टेस्टमेंट सब्जेक्ट पढ़ा था आपने, सीखा था फर्स्ट ईयर में? सर ओल्ड ओल्ड टेस्टमेंट का सर्वे था, करा था। सर्वे, अच्छा अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड। फिर सेकेंड ईयर में कौन सा सब्जेक्ट था? सर काफी सब्जेक्ट थे, लाइक कुरंतियंस भी हमने पढ़ा था उसमें। नहीं, पुराने नियम से कुछ याद है आपको कौन सा? एक वो बिब्लिकल स्टोरी था अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। उसमें। हाँ। सो पंचग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कल बताया था। और ये सारी बातों को हम जो परमेश्वर जिस उद्देश्य के साथ मनुष्य की सृष्टि करी, और जैसा परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उनके साथ बने रहे, परंतु पाप के आने के कारण वो परमेश्वर से दूर हो गए। और उसके बावजूद भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं, परमेश्वर ने असीम बुलाहट के साथ अब्राहम को बुलाया, परमेश्वर ने चुनिंदा आशीषें दी, सब हमने कल पढ़ा। उसके बाद परमेश्वर ने पितरों के साथ इसहाक, याकूब, यूसुफ, उनके सबके साथ उनके जीवन शैली को हमने कल देखा। और आज हम देखने जा रहे हैं निर्गमन की किताब। निर्गमन की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, द बुक ऑफ एक्सोडस बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक ऐसे समूह का निर्माण किया, जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ। उस वाचा को परमेश्वर ने जो बिल्कुल ही टैंजिबल रूप में, या तो क्या कहना चाहिए, जो दृष्टि के रूप में हम देख सकते हैं, वो बातों को हम निर्गमन की किताब में पाते हैं। इसलिए निर्गमन की किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। और निर्गमन निर्गमन की किताब एक ऐसी किताब है जहां पे बहुत सारे थियोलॉजी, दिव्य विज्ञान की बातें हमें सीखने के लिए मिलती है, क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसे समुदाय का निर्माण किया जहां पे उनका अस्तित्व ही नहीं था, जहां पे वो बंधुआई में थे, सारी दिक्कतें थी, परेशानी थी, परंतु उसके बावजूद भी परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उसको हम कह सकते हैं शून्य अवस्था से निर्माण करने का जो दायित्व था, परमेश्वर ने शुरू कर दिया। सो निर्गमन की किताब जो है यूनानी भाषा में, ग्रीक में, ग्रीक ओल्ड टेस्टमेंट टाइटल एक्सोडस जो है, वो उसका मतलब है निकास या बाहर जाना। नो, हम स्टेशन में जब जाते हैं तो हम देखते हैं निकास, बाहर जाने के लिए एक्सिट लिखा रहता है। तो डिपार्चर या गोइंग आउट, बाहर निकलना। कहां से बाहर निकलना? 19 अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं कि परमेश्वर उनको बंधुआई से उनको ले जा रहा है, और एक ऐसे स्थान में जो परमेश्वर ने उनको पहले से ही वाचा दी थी अब्राहम के जीवन में। 19 का 1, ऑन द थर्ड न्यू मून आफ्टर द पीपल ऑफ इसराइल हैड गॉन आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट, इसराइलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीने सिनाई के जंगल में आए। नो, सो दे केम टू द विल्डरनेस ऑफ सिनाई। सिनाई के कहां पे आए? वो जंगल में आए। तो आप देख सकते हैं कि उनकी यात्रा हो चुकी है, मिस्र की बंधुआई से वो निकल पड़े हैं। अगर आप पहला अध्याय पढ़ेंगे, निर्गमन का पहला अध्याय, बहुत आज मैं उसको पढ़ रहा था तो मैं देखा कि परमेश्वर ने कैसे निर्माण किया। यहाँ पे लिखा है, इसराइल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए, ये हैं। तो उनका नाम है रूबेन, सिमियोन, लेवी, यहूदा, इसकार, जबूलून, बेन्यामिन, दान, नप्ताली, गाद, अशेर। तो ये सारे ना, कल हमने सीखा था कि याकूब के जो पुत्र थे वो इसराइल के गोत्र के रूप में निर्माणित हो गए। और यहाँ पे लिखा है कि ये सारे लोग वहां पे आए। और 5वां पद लिखा है वहां पे ऐसा, और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। मैं कल हमने देखा, याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे।
यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कार्य शुरू किया था, धीरे धीरे परमेश्वर वो कार्य को अंजाम दे रहे हैं, वो कार्य को अंजाम। तो मिस्र से निकलना, बंधुआई से निकलना, बुक ऑफ एक्सोडस अगर हम देखेंगे तो यूनानी भाषा में इसका मतलब है निकलना, निकास करना, या तो गोइंग आउट। तो आप सोच सकते हैं कि ये जो टाइटल है बहुत ही महत्वपूर्ण है, डोमिनेंट थीम ऑफ द बुक। नो, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट शीर्षक है इस किताब का। क्यों? क्योंकि सारे लोग जो बंधुआई में थे अब वो वहां से निकल रहे हैं, और परमेश्वर की योजना के तहत परमेश्वर उनको उस स्थान में ले जाने के लिए यत्न कर रहा है जहां पे परमेश्वर ने उनको ले जाने का नो वाचा बांधा था अब्राहम के साथ। सो हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक किताब है। बहुत सारे दिव्य विज्ञान अगर आप देखेंगे तो लिबरेशन थियोलॉजीज आपने शायद पढ़ा होगा। लिबरेशन थियोलॉजीज जो है ये दलित थियोलॉजी हुआ, ट्राइबल थियोलॉजी हुआ, या कोई भी थियोलॉजी जो निर्माण हुआ, उसका निर्माण जो स्थान देखा जा सकता है वो निर्गमन की किताब। क्योंकि यहां पे परमेश्वर ने एक ऐसे समूह जिनका कोई अस्तित्व नहीं था, बिल्कुल सताए हुए लोग थे, जिनको सारे जगह से परेशानी थी। आप अगर निर्गमन की किताब को पढ़ेंगे तो पहले उन अध्यायों में आप देख सकते हैं कि कितना संघर्ष होके उनको निकलना पड़ा। परंतु इब्रानी भाषा में आपको एक चीज जानना जरूरी है कि इब्रानी भाषा में जो ओपनिंग वर्ड है, जो शुरुआती शब्द है, जो पहले वचन का, उसे शीर्षक के रूप में जाना जाता है। सो उसका मतलब है ये है इनके नाम, दीज आर द नेम्स। नो, तो इब्रानी भाषा में जो शीर्षक हम देखते हैं इस किताब का वो ये है, इनके नाम ये हैं, दीज आर द नेम्स। नो, तो जो पहले शब्द रहते हैं उसको इब्रानी भाषा में शीर्षक के रूप में देखा जाता है। परंतु यूनानी भाषा में इसका मतलब है, ये किताब का मतलब है कि गोइंग आउट, बाहर निकलना, निकास होना। कहां से निकास हो रहा है? कहां से निकास हो रहा है? मिस्र से। मिस्र से उनको परमेश्वर निकाल के ले जा रहा है। परमेश्वर ने क्या कहा था मूसा के द्वारा कि मेरे लोगों को मेरी आराधना करने के लिए जाने दो, नो, लेट माई पीपल गो एंड वर्शिप, मेरे लोगों को आराधना करने के लिए जाने दो। तो परमेश्वर शुरुआती दौर से ही एक आराधक या आराधना करने वाले लोगों की ताक में लगा हुआ था, ताक में लगा हुआ। और यही एक बड़ा एक निष्कर्ष हम देख सकते हैं। तो जो शुरुआती दौर है, कैसे इस याकूब के बच्चे वहां पे आए, वो सारे बातों को हम देख सकते हैं। और कैसे मिस्र से निकलकर सिनाई जंगल तक गए, वहां का वो भी हम देख सकते हैं अध्याय 19 से 24 में, 19 अध्याय से 24 अध्याय तक। तो मूसा एक बहुत ही प्राइमरी एजेंट है, जो अगर हम निर्गमन की किताब को पढ़ेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण, अगर आपसे मैं पूछूंगा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति निर्गमन की किताब में कौन है, तो आप सब एक ही आवाज से बोलेंगे कि मूसा, है ना। क्योंकि मूसा को परमेश्वर ने एक अगुवे के रूप में तैयार किया ताकि वो इन लोगों को अगुवाई दे सके। और उससे बढ़कर हमें याद रखना है, उससे बढ़कर, मूसा से बढ़कर मेन हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का एक छुटकारा बड़ा काम, छुटकारे का काम जो इन लोग जो बंधुआई में हैं उनको हम देख सकते हैं इस किताब में। नो, तो नो, मूसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, मोसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट। मूसा जरूरी
एक नो एक माध्यम है, नो डाउट। परंतु उससे बढ़कर ये किताब हमें बताती है कि कैसे परमेश्वर ने एक ऐसा काम किया जिससे छुटकारा लोगों के जीवन में आ सके। नो, सो दैट शुड बी द डोमिनेंट थीम। वो हमारे जीवन में या इस किताब का महत्वपूर्ण एक भाग बन जाता है कि परमेश्वर ने कैसे एक वाचा बांधी लोगों के साथ, लोगों के साथ, और कैसे परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी अब्राहम को और दूसरे लोगों को, वो सारी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने हाँ में बदल दिया, हाँ में बदल दिया। जिससे जो छुटकारा बारे में निर्गमन की किताब हमें सिखाती है। और उसके बाद सिनाई पर्वत में जो परमेश्वर ने वाचा बांधी, उसके बारे में भी ये किताब बताती है। तो हमारा, हम देख सकते हैं कि ये पुराने नियम का उद्धार का इतिहास इस किताब से शुरू होता है। किस किताब से शुरू होता है? निर्गमन की किताब से। क्यों? कैसे आप बोल सकते हैं उद्धार का इतिहास यहां से शुरू होता है? क्योंकि परमेश्वर ने ये सारे लोगों को मिस्र की बंधुआई से, लाल समुंदर से होते हुए उनको जहां कनान देश में पहुंचना था। इसलिए हम लोग इस गीत को हमेशा गाते हैं। आपको, मुझे मुझे मालूम नहीं, आपने सुना होगा, सनी जेकब गाते थे बहुत अच्छा ये गीत, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश, उसके बारे में जो हम मिस्र की अगुवाई जो परमेश्वर ने की लोगों को, वहां से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर सियोन देश में, और हमारे लिए सियोन देश है स्वर्ग राज जहां पे हमें जाना है। तो ये बात जो है इस किताब में बहुत ही प्राथमिकता के रूप में दिखाई गई है। और ये किताब जो उत्पत्ति में जो शुरुआत हुई उसको कंटिन्यूस करते हुए, आपने रिले रेस देखा होगा, एक आदमी जब दौड़ता है या एक धावक दौड़ती है तो वो जो बैटन है लाके दूसरे व्यक्ति को देती, या दूसरे नो धाविका को देती है, धावक को देते हैं, और उन लोग कंटिन्यू करते हैं वो रेस को। वैसे ही जो रेस शुरू हुई है उत्पत्ति की किताब में, निर्गमन की किताब उस बात को पुष्टि कर रही है, उसको और बढ़ा रही है। जो परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी उसके बारे में ये किताब बहुत ही सामर्थ्य रूप से हमें बताती है। और ये जो किताब है वो मिस्र के में जो याकूब के पुत्र लोग जा बसे थे, और कैसे यूसुफ का समय खत्म हो गया और सारे लोग जो 70 लोग थे वो खत्म हो गए। उसके बाद परमेश्वर ने कैसे बढ़ोतरी दी, कैसे परमेश्वर ने उनको निकाल के लेके आया, वो बात इस किताब में हम देख सकते हैं। तो ये एक एपिसोड खत्म नहीं हो गया उत्पत्ति में, परंतु निर्गमन जो है उत्पत्ति को कंटिन्यूस एक रैली दिखाते हुए आगे बढ़ता है, और परमेश्वर ने कैसे छुटकारा दिया उसके बारे में वर्णन करता है। तो मैंने जैसे आपको बताया, निर्गमन की किताब मूसा के बारे में नहीं है, परमेश्वर के जो उद्धार है, जो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को उद्धार दिया उसके बारे में वर्णन करती है। और मूसा एक ऐसे व्यक्ति है जो इसके लिए एक क्या बन गए, जरिया बन गए, उनके जरिया जरिया बन गए। सो हमें यह याद रखना है कि ही इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। वो एक परमेश्वर के हाथ में एक क्या है, एक नो एक औजार के रूप में, या एक परमेश्वर के खादिम के रूप में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किया। परंतु सबसे उत्तम जो काम है वो ये है कि परमेश्वर इस्राएली लोगों के नो वेदना को सुनकर, वहां पे लिखा, अगर आप देखेंगे निर्गमन की किताब में तो वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी कराहट को सुनकर उतर आया। नो
कल बाबुल का हमने गुम्मट देखा था, गुम्मट में लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर की ओर पहुंचने के लिए देख रहे थे। तो उनके जीवन में बड़ा बलवा करने का या बहुत प्राइड, घमंड उनके जीवन में आ गया, और उन्होंने सोचा कि हम परमेश्वर के पास भी पहुंच जाएंगे। परंतु यहां पे देखिए क्या होता है, निर्गमन की किताब में बहुत ही अच्छी मैं आपसे आग्रह करूंगा, धीरे धीरे आप इस किताब को पढ़ने की कोशिश करिएगा, और मैं विश्वास करता हूं कि ये परमेश्वर आपको इसके द्वारा भी आशीष करेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने बहुत कठिनाइयों से, वहां पे लिखा 10, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें, और ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर वो हमारे विरुद्ध में लड़ने लग जाए। तो उनको डर आने लगा, और उसके बाद इसलिए उन्होंने उन पर बैगरी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करे, और उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नाम का भंडार वाले नगरों को बनाया। और यहाँ पे हम देखते हैं, पर जो जो वो उनको दुख देते गए त्यों त्यों वो बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। तो जितना उनके ऊपर नो पीड़ा उनके ऊपर डाली गई, उतना ही परमेश्वर ने उनको क्या किया, फलवंत किया। आप देख लीजिए, इसराइल मसीहत का इतिहास हमें बताता है, आपने शायद पढ़ा होगा, डायोक्लिशियन ने देखा था, चाहता था कि वो पूर्ण रीति से मसीहत को और बाइबल को इस संसार से हटा दे। नो और कहा जाता है कि विद इन नो टाइम, कुछ शताब्दी शताब्दी कुछ वर्षों में ही उनका स्थान, उनका महल वचन को संग्रह करने के लिए और वचन को छापने के लिए इस्तेमाल में लाया गया। सो बहुत सारे ऐसे हम देखते हैं, बहुत सारे अगुए लोग इस संसार में उत्पन्न हुए, जिन्होंने सोचा जितना हम मसीहत को परेशान करेंगे, जितना हम उनके ऊपर पीड़ा डालेंगे, उतना ही कम हो जाएंगे। परंतु हाँ, इतिहास इस बात को गवाह देता है कि जितना जितना आप देख लीजिए प्रेरितों के काम, जितना उनके ऊपर प्रताड़ित उनको किया गया, मसीहत या मसीह लोगों को वेदना पहुंचाई गई, प्रोसिक्यूट किया गया, उतना ही वो फैलते गए, उतना ही वो फैलते गए। इसलिए नेहरू जी ने बहुत सही बोला था। नेहरू जी ने एक बार ये कथन कहा था कि मसीहत, मसीह लोगों को छेड़ो मत, मसीह लोगों को परेशान मत करो, क्योंकि जितना आप करोगे वो उतना ही फैलेंगे, परंतु उनको अकेला छोड़ दो, वो अपने में लड़ मरेंगे। नो, दैट इज हाउ ही सेड। बिल्कुल सही कहा। आप देख लीजिए, जितना लोग मसीहत को खत्म करने के लिए या परसिक्यूट करने के लिए करते हैं, परमेश्वर जो निर्गमन में जो परमेश्वर था, जितना उनके ऊपर सताव डाला गया, जितना उनको पीड़ा उत्पन्न की गई, वहां पे लिखा है त्यों त्यों, ज्यो ज्यो त्यों त्यों, वहां पे लिखा है हिंदी में। जो जो उन्होंने परेशानी उनको छेड़ने की कोशिश करी, त्यों त्यों वो बढ़ते गए। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर अगर किसी बात को ठान लेता है, और अगर परमेश्वर ने जो लोगों को जो करहाट में थे, बड़े दुख में थे, उनको वहां से परमेश्वर ने निकाल दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बड़े ही सामर्थी रूप में 14 पद में लिखा है, और उनके जीवन को गारे, ईटे, ईट और खेती के भांति भांति के काम को कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे, उनमें वे कठोरता और का व्यवहार भी करते थे। नो, सो दे यूज्ड टू बी वेरी रफ, रूथलेसली, इंग्लिश में लिखा है, एंड मेड देयर लाइव्स बिटर विथ हार्ड सर्विस। ना, कठिन कामों से उनका जीवन बड़ा ही दुखित कर दिया। इन mortar and brick and in all kinds of work in the field, in all their work they ruthlessly made them work as slaves। कठिनाइयों के साथ, दुख के साथ करवाते रहे थे, और उनमें से उनसे वे कठोरता का व्यवहार करते थे। तो देखिए, सारे जगह में संघर्ष था।
परंतु वहां पे लिखा है कि परमेश्वर उनकी कराहट को सुनकर उतारा है। परमेश्वर उनकी कराहट को सुनकर उतर आया। नो, यहाँ पे अगर तीसरे अध्याय में भी आप देखेंगे तो वहां पे बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा है कि परमेश्वर कैसे उनकी वेदनाओं को देखकर परमेश्वर उनके बीच में आ गया। तो यहाँ पे जो निर्गमन की किताब है, अगर आप पहले 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो इस बात को स्पष्ट देख सकते हैं कि उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां थी, परंतु उनकी वेदना को देखकर परमेश्वर उतर आया, परमेश्वर उतर आया। तो ये किताब, जैसे कि हमने पढ़ा है पहले ही, ये जो किताब है मूसा के द्वारा लिखी गई है। ही इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ एक्सोडस। निर्गमन की किताब, उसका 17 अध्याय 14 पद आप देखेंगे। निर्गमन की किताब, उसका 17 अध्याय 14 पद। हम्म, निर्गमन, उसका 17 अध्याय 14 पद। कोई भी पढ़ सकता है। तब यहोवा ने मूसा से कहा, या स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले या और यहोवा को सुना दे कि मैं हम्म आकाश के नीचे से और अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। देखिए यहाँ पे परमेश्वर मूसा से, थैंक यू, यहाँ पे मूसा से परमेश्वर कहता है राइट दिस एज अ मेमोरियल। तो इसके लिए आप देख सकते हैं, परमेश्वर मूसा को खुद बोल रहा है कि ये लिखो, लिखो। और उसके साथ 24 का 4 से 7 भी आप पढ़ सकते हैं, 34 का 27 भी पढ़ सकते हैं ना। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे परमेश्वर मूसा से ही कह रहा, मूसा ही इसका लेखक है करके हमें बहुत ही अच्छे रीति से स्पष्टीकरण देखा जा सकता है। और ये 5 किताबों को, जैसे मैंने कल भी बताया था, 1440 से लेकर 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया है। 1440 से लेकर 1400 ईसा पूर्व में लिखा गया है। इस किताब का मेन उद्देश्य क्या है? इस किताब का उद्देश्य है कि परमेश्वर का एक समय है, इन गॉड्स टाइमिंग। परमेश्वर ने इस्राएली लोग जो बंधुआई में थे, जिनके जीवन में सब कुछ कठिनाइयां थी, जो अब्राहम के वंशावली में थे, नो, उत्पत्ति उसका 15 का 13 में हम देखते हैं। यहां पे जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी अब्राहम से, उसको वो पूर्ण कर रहा है ताकि वो वाचा वाले देश में पहुंच सके, वाचा वाले देश में पहुंच सके। सो द पर्पस ऑफ राइटिंग, ये किताब का उद्देश्य ये है कि जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, बनाई थी, कि वो उस राज्य में ले जाएगा जो परमेश्वर ने वाचा किया हुआ है, वहां पे परमेश्वर उनको ले जाने के लिए अब अपने नो अपने आप को तैयार कर रहा है ताकि लोगों को वो स्थान में पहुंचा सके। और इस किताब के जो मुख्य वाक्य हम देख सकते हैं वो ये है। निर्गमन, उसका 1 अध्याय 8 पद। वो क्या था? एक नया राजा उत्पन्न हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, वो मिस्र में राज करने लगा। तो देखिए समय जैसे बीतता गया, यूसुफ एक समय में, मैंने कल भी बताया था, वो नो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था। फरो के बाद वो दूसरे दर्जे में आता था, और हम कह सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में था, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। परंतु एक ऐसा समय आ गया जब एक ऐसा राजा हुआ या ऐसा फरोन हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। दूसरा अध्याय का 24 और 25 पद में हम देखते हैं, गॉड हर्ड देयर ग्रोनिंग, परमेश्वर ने उनकी करहाट को सुना और याद किया जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी थी, आइजक के साथ वाचा, इसहाक के साथ, याकूब के साथ। सो गॉड लुक्ड ऑन द इस्राएलिट्स एंड वाज कंसर्न्ड अबाउट देम। सो परमेश्वर ने अपनी दृष्टि इसराइलियों के ऊपर करी और उनके लिए अपने स्नेह को जताया। नो, सो यहां पे हम देख सकते हैं परमेश्वर ने उनकी कराहट को सुना। दूसरा अध्याय 24 और 25 पद में क्या लिखा है? एंड गॉड हर्ड द ग्रोनिंग, यहां पे लिखा परमेश्वर ने उनकी करहाने सुनकर
अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। देखिए, हमारा परमेश्वर स्मरण करने वाला परमेश्वर, नो, हमें कभी भूलने वाला परमेश्वर नहीं। चाहे वो समय निकल जाए, थोड़ा समय हमारे जीवन में हम सोचते होंगे कि नो परमेश्वर हमें भूल गया। बहुत समय अगर आप देखेंगे तो जो नो भजन संहिता लिखने वाला भी है, वो भी कभी कभी उनको भी ऐसा लगा कि परमेश्वर हमें भूल गया। नो, हबक्कुक की किताब में हम देखते हैं कि हबक्कुक भी इस बात को परमेश्वर के साथ अपनी कहानी को रख रहा है और बोलता है कि परमेश्वर, क्या आप हमें भूल गए? नो, क्योंकि सारी वेदना उनके जीवन में आने लगी। परंतु परमेश्वर वहां पे क्या लिखा है, दूसरे अध्याय के 24 और 25, परमेश्वर ने उनको स्मरण किया। सो जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, बहुत साल हो गया, नो, एक दो साल की बात नहीं है, बहुत साल निकल गए। अब्राहम के बाद बहुत सारे पीढ़ियां निकल गई हैं, परंतु परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी उसको परमेश्वर ने स्मरण किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर कभी भूलने वाला नहीं। इसलिए वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ता, परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ता। तो ये स्मरण करने वाला परमेश्वर है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो इस किताब में हम देखते वो ये है कि फसह का पर्व, फसह में नो परमेश्वर उन घरों से होकर गुजरा जहां पे नो वो फसह को या तो मेमने को वध किया गया था और उसके खून को चौखट में लगाया गया था। परमेश्वर ने उन सारे घरों को छोड़ते हुए मिस्र के सारे पहलोटों को मार दिया, और इसलिए वहां पे लोगों ने झुककर परमेश्वर को आराधना करी। 12 अध्याय के 27 पद में आप देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक निर्गमन की किताब उसका 12 उसका 27 पद, क्या लिखा वहां पर? वहां पे लिखा है, तब तुम उनको यह उत्तर देना, यहोवा ने जो मिस्रियों को मारने के समय मिस्र में रहने वाले हम इस्राएलियों के घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाया, इसी कारण उसके फसह का यह बलिदान किया जाता है। तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। सिर झुकाकर दंडवत करे। तो हमारा परमेश्वर जब काम करने के लिए उतर जाता है तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? परमेश्वर के लिए सजदा करने की क्षमता होनी चाहिए। यहां पे लिखा है कि जब परमेश्वर ने ऐसे किया तो उन्होंने, सारे लोगों ने, एक लोग नहीं, एक व्यक्ति नहीं, सारे लोगों ने, वहां पे लिखा है, तब लोगों ने सिर झुकाकर दंडवत की। नो, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नो, हम परमेश्वर को, जो हमारे जीवन में परमेश्वर करता है, उसके लिए हमें परमेश्वर को बहुत ही शुक्रगुजार होना जरूरी है। नो, वी नीड टू बी ऑलवेज थैंकफुल टू द लॉर्ड। अगर हम मुड़ के देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितना छुटकारा प्रदान किया। कभी कभी मैं हमेशा बोलता हूं, लोग अपने जीवन को बड़े ही साधारण रूप से ले लेते हैं। वी थिंक दैट वी आर नो वेरी स्मार्ट, हम लोग बहुत ही बुद्धिशाली हैं, शक्तिशाली हैं, और हम बलवान हैं। देखिए, मैं आज आज सुन रहा था, एक एक हमारा छात्र है, उसको नो अचानक से उसको उठ नहीं पा रहा था और उसको कैंसर हो गया। अभी आज मेरे को पता चला कि वो एक इंजेक्शन उसको देने के लिए, एक इंजेक्शन का वैल्यू है 20,000 रुपीज, और उसको 4 इंजेक्शन लेने। तो आप देख सकते हैं 80,000 रुपये ऐसा ही इंजेक्शन के कॉस्ट में ही निकल गए। हॉस्पिटल का कितना होगा वो आप समझ सकते। तो हमारे जीवनों में परमेश्वर नो बहुत ही असीम रीति से हमारे को चलाता है। हमारे जीवन में संघर्ष आते हैं, मुसीबत आते हैं, कभी कभी हमें लगता है परमेश्वर हमारे से, जो परमेश्वर हमें भूल गया, ऐसा सब हमारे जीवन में ऐसा न कभी कभी हमें महसूस होता है। परंतु यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर ने सारी दिक्कतों को अपने कब्जे में कर लिया, अपने काबू में कर लिया, और फसह का उस मेमना जो वध किया गया था, नो, उन्होंने जो जल्दी में उसको किया ताकि वो जल्दी से निकल पाए वहां से, और
उन्होंने चौखट में जो खून लगाया, जिसके कारण जो पहलोटों को मारना था वो मिस्र के पहलोटों को मारा, परंतु इसराइल के लोगों को नहीं, इसराइली घरों में नहीं परमेश्वर गया। नो, तो वही हमें इस बात को दर्शाता है कि जो फसह का पर्व है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे यीशु मसीह वध किया गया हमारे लिए, यीशु मसीह के खून के द्वारा हम नजात को प्राप्त किए, उनके बलिदान के कारण हमारे जीवन में जो नो मृत्यु की जो लहर थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूर्ण रीति से खत्म कर दी। सो ये जो फसह का पर्व है और यीशु मसीह का वध होना, ये दोनों को कंपेयर करके हम देख सकते हैं। और यहाँ पे यीशु मसीह बिल्कुल नो जो हमारे लिए वध किया गया, उसके कारण हम भी नजात को प्राप्त किए। सो हम देख सकते पुराना नियम जो है हर एक बात से हमें इस बात को केंद्रित करता है कि जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किया, वो इस बात को यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसलिए पुराना नियम पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। नो, ये फसह का पर्व हम जब पढ़ेंगे सारा पर्व के बारे में, तो उसमें हम डिटेल में जाएंगे। लेव व्यवस्था की किताब जब पढ़ेंगे तो हम उसमें भी देखेंगे, परंतु इसमें भी हम थोड़ा सा उसके बारे में अध्ययन करेंगे निर्गमन की किताब में। और ये सारी बातें अगर हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जो योगदान दिया है, इसके साथ जोड़ते हुए हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है लोग अपने आप को दंडवत ने सर को झुका। चौथी जो महत्वपूर्ण बात हम इस किताब में देखते हैं, वो 20वें अध्याय के दूसरे और तीसरे पद में देख सकते हैं। वहां पे लिखा, आई एम द लॉर्ड योर गॉड, मैं वो परमेश्वर हूं जिसने तुम्हें मिस्र से लेके आया, आउट ऑफ द स्लेवरी, एंड देयर इज नो अदर गॉड, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, जब हम नोट 10 आज्ञाओं को जब पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी हम देख सकते हैं कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण आज्ञाओं में हम देख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुम्हें मिस्र से निकाल के लेके आया और तुम्हें उस बंधुआई के क्षेत्र से तुम्हें छुटकारा दिया, इसलिए तुम्हारे जीवन में और कोई देवी देवता नहीं होना चाहिए। हम लोग कहेंगे कि हम तो नो, आज भी मैं एक प्रचार को सुन रहा था, तो उसमें प्रचारक बोलते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि देवी देवता जो बातें दिखती है वो है, वो नहीं, वो तो है ही, परंतु अगर हम किसी और चीज को प्राथमिकता हमारे जीवन में दे रहे हैं परमेश्वर से बढ़कर, तो वो हमारे जीवन में क्या हो जाता है, आइडल बन जाता है। वो हमारे जीवन में नो ऐसे देवी देवता बन जाते हैं जिसको हम ज्यादा, शायद वो पैसा हो सकता है, या नो हमारी सुंदरता हो सकती है, स्मार्टनेस हो सकती है, या तो हमारे बच्चे जिसमें हम घमंड करते हैं वो हो सकता है, या तो हमारा संपत्ति है, या हमारी प्राप्ति है। वो सबको अगर हम महत्व दे रहे हैं, नो वो सब जरूरी है। मैं नहीं बोलता कि नो हमें बच्चों को देखना नहीं है, हमें ये सब नो हमें हमारे जीवन में प्राप्ति नहीं होनी चाहिए, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। परंतु अगर हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो हमारे जीवन में वो क्या हो जाता है, वो एक छोटा देवी देवता बन जाता है। इसलिए हमें उसमें से कभी भी उसमें फंसने की गुंजाइश हमारे जीवन में हमें नहीं छोड़नी। तो ये चार बातें जो हैं, ये विशेष करके निर्गमन की किताब को बहुत ही महत्वपूर्ण बना देती। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इस किताब में देख सकते हैं वो है परमेश्वर की उपस्थिति, गॉड्स प्रेजेंस। ये किताब हमें परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत आयस से नो बहुत ही अधिक मात्रा में देखने मिलती है। कहां पे देखने मिलती है? सबसे पहले जब मूसा उस बर्निंग बुश के एक्सपीरियंस में आता है, तो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। नो, वो झाड़ी तो जलती है, पेड़ तो जलता है, परंतु भस्म नहीं होता। तो परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पे हम देख सकते हैं। दूसरी बात, जब वहां पे महामारी हुई, नो फरोन के विरोध में जो 10 महामारी हुई, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति बहुत आयास से दर्शाई गई।
नो 10 महामारी हम पढ़ेंगे, 10 देवी देवता जो इजिप्ट के थे, केवल उनका नाम या जानवर के नाम से जोड़ा नहीं है, परंतु वो उनकी देवी देवताओं को दर्शाते थे। तो वो जो है 10 देवी देवताओं का पतन 10 महामारी के द्वारा हुआ। इसलिए जो लास्ट पहलोटा था मिस्र का, जो फरोन का पहलोटा था, वो भी देवता के रूप में जाना जाता था उस समय। और उसका उसका नाश होना या उसका पतन होना इस बात को बताता है कि परमेश्वर की उपस्थिति बहुत आयत से। फिर सिनाई पर्वत में हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति देखी जा सकती है। परमेश्वर मूसा को बार बार अपने आप को प्रकाशित कर रहा था। और टेबरनाकल या मिलाप के तंबू के बारे में हम देख सकते हैं। टेबरनाकल संदूक जहां पे रखा गया उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो सारी बातें परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाती है। और जब वो मिस्र से निकल के गए तो क्या हुआ? अग्नि का स्तंभ और क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति वो कैसे महसूस करते थे? वो एक बहुत अच्छा गीत है ना, रात को अग्नि का स्तंभ और दिन में बादल के खंभे हाँ के। बिल्कुल 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 वही सही है ना। बहुत अच्छा गीत है, मैं भी इसको वर्डिंग्स एक्चुअली भूल गया, बट बहुत ही अच्छा है। किसी को रात में अग्नि का, निहाल भाई को आता होगा। आई रियली फॉरगॉट दैट। कोई को याद आ रहा तो बताइएगा। दिन में बादल का छाया बना, रात में अग्नि यस, जल। दिन में बादल का छाया बना और रात में अग्नि का ज्वाला स्तंभ बना। या ज्वाला बना। यस, समथिंग लाइक दैट। पर बहुत अच्छा गीत है वो भी। मैं आई थिंक बहुत पहले उसको सुना था और अभी भी कभी कभी सुनते। बहुत अच्छा गीत है कि परमेश्वर की उपस्थिति निर्गमन की किताब में बहुत आयत से हर एक फ्रॉम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग टिल द वेरी एंड हम देख सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पे प्रदर्शित होते देख सकते हैं। अब हम आ रहे हैं जो पृष्ठभूमि और निर्गमन का समय, डेट, बैकग्राउंड एंड डेट ऑफ एक्सोड्स। कब निर्गमन हुआ और कब इसका पृष्ठभूमि क्या था ना। हम देख सकते हैं कि मूसा को परमेश्वर ने बड़े ही अगुवाई के लिए बुलाया। और परमेश्वर ने यहाँ पे सारी बातों को रामसेस, जैसे कि मैंने अभी उनका नाम भी पढ़ा था, रामसेस और पितोम का निर्माण हुआ। ये सारी बातों को जब हम देख सकते हैं तो ये जो है करीबन करीबन नो ये 1445 ईसा पूर्व को दर्शाती है। यहाँ पे दो डेट है। लोग वाद विवाद करते हैं दो दो डेट के लिए। एक डेट है, जो पहला डेट है वो है 1446 करीबन ईसा पूर्व। और दूसरा जो डेट लोग बोलते हैं वो 1225। सो दो डेट है, 1446 और 1225। परंतु 1446 जो डेट है उसके अनुसार हम जाएंगे, क्योंकि ये डेट बिल्कुल सही, कुछ मायने तक सही प्रदर्शित होता है। फॉर एग्जाम्पल पहला राजा 6वां अध्याय 1 पद अगर आप लेंगे तो वहां पे लिखा है, जब इस्राएली लोग मिस्र से 480 साल के बाद आए तो सुलेमान के चौथे वर्ष में नो मंदिर का निर्माण हुआ। नो अगर आप पढ़ेंगे पहला राजा 6वां अध्याय 1 पद, तो बाइबल ही हमें इस बात को बहुत ही स्पष्ट करता है। ये डेट 1446 होना संभावना है, 1225 नहीं हो के 1446 का समय बिल्कुल सही समय है। क्योंकि ये समय बाइबल के आधार पर पहला राजा 6वां अध्याय 1 पद अगर आप पढ़ेंगे तो जब हम सुलेमान के शासन से 480 साल पीछे जाते हैं, जब वो मंदिर का निर्माण हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 1446 जो डेट है बिल्कुल सही डेट। ओके, सो बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार पहला राजा 6वां अध्याय 1 पद अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आप देख सकते हैं कि वहां पे इसके बारे में पुष्टि की गई है।
और 1446 जो समय है बिल्कुल सही समय ज्ञात होता है। दूसरा जो हमें वचन से जो हमें मिलता है वो है न्यायों की किताब उसका 11वां अध्याय 26 पद। न्यायों की किताब उसका 11वां अध्याय 26 पद। जब इस्राएली लोग हेशबोन में नो रह रहे थे तो वहां पे करीबन 300 साल परमेश्वर ने 300 साल पहले उनको छुटकारा दिया। तो ये न्यायों का समय है। राजतंत्र आने के पहले न्यायों का समय था, और न्यायों का समय करीबन 300 साल। अगर आप देखेंगे न्यायों की किताब 11 अध्याय 26 पद में, तो आप देख सकते हैं ये दोनों पद 1446 की ओर इंगित करते हुए दर्शाते हैं, जब मिस्र से इस्राएली लोग बंधुआई से परमेश्वर ने छुटकारा दिया और लाल समुंदर पार करते हुए कनान देश की ओर बढ़े। कनान देश की ओर बढ़े। जो डेट हमारे पास पाई जाती है वचन के अनुसार, हम ये देख सकते हैं कि इसका समय 1225 ना होकर 1446 का जो डेट है बिल्कुल सही डेट नो आसपास हो सकता है, परंतु वो समय बिल्कुल सही देखा जा सकता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बाइबल के आधार पर जो इस्राएली लोग 1446 में मूसा के नेतृत्व में लाल समुंदर पार करते हुए मिस्र से निकलकर कनान देश की ओर अग्रसर हुए। कनान देश की ओर अग्रसर। तो कौन कौन से पद को हम देख सकते हैं? पहला राजा 6वां अध्याय 1 पद, और न्यायों की किताब उसका 11 अध्याय कौन सा पद है? 26 पद। 11 अध्याय 26 पद। तो उनको आप याद रखिएगा। कभी भी अगर कोई आपसे पूछता है कि कब इस्राएली लोग मिस्र से निकले होंगे, यहाँ पे 2 डेट स्कॉलर्स लोग बोलते हैं, 1225 और 1446। तो आप और मैं इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि वचन के आधार पर हम देख सकते पहला राजा 6वां अध्याय 1 पद में, और न्यायों की किताब उसका 11 अध्याय 26 पद में, कि कैसे परमेश्वर ने उनको लाल समुंदर से पार कराते हुए 1446 में उनको लाल समुंदर पार कराते हुए कनान देश की ओर बढ़ाए। ओके, ठीक है। सर इसमें तो 6ठे अध्याय में लिखा है 480वें वर्ष के बाद। हाँ जी। तो जब हम सुलेमान के चौथे साल में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, तो जब हम पीछे जाते हैं 480 साल, तो हम देख सकते हैं ये करीबन 140 समय को दिखा। क्या मैं यहाँ पे ही अभी खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा टाइम हो गया है। 10 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, फिर हम इसके बाद देखेंगे कि इसराइल कैसे बंधुआई में था, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। जो निर्गमन का जो काम परमेश्वर ने किया, कहा जाता है कि करीबन 430 साल, ऑलमोस्ट 430 साल जब इस्राएली लोग मिस्र में आके रहे, और यहाँ पे 430 साल जब उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 430 साल जब मिस्र में रहे, तब परमेश्वर ने एक बड़े कार्य को उनके जीवन में किया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 430 साल पहले याकूब और उसके परिवार मिस्र में आके बसे, और उन्होंने अपना जीवन यापन यहाँ पे किया, और बहुत सारे संघर्ष उनको सहने पड़े। वो बिल्कुल कमजोर करने के लिए उनको बहुत ताड़नाएं दी गई, सारी बातें हुई, परंतु परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उनको बहुत आयत से बढ़ोतरी दी, और परमेश्वर ने एक छुटकारे का अनुभव उनको दिया। छुटकारे का अनुभव दिया। नो
यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो वहां पे अत्याचार चल रहा था उनके समूह के ऊपर, उससे परमेश्वर ने छुटकारा प्रदान किया। उससे परमेश्वर ने छुटकारा प्रदान किया, और जो परमेश्वर ने वाचा बांधी थी उसको पूर्ण किया। परमेश्वर अपने वाचाओं में खरा उतरता है। और परमेश्वर जो लोग जो बंधुआई में थे, जो बंधुआई की अवस्था में थे, नो, वो परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। जहां पे बड़ा कठोर परिश्रम उनको करना था, अन्याय चल रहा था, परमेश्वर ने उनको नो समाधान दिया इस बड़े छुटकारे के द्वारा, लिबरेशन के द्वारा। और निर्गमन उसका 5वां अध्याय पहला पद लिखा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वहां पे लिखा है 5वां अध्याय के पहले पद में कि afterward Moses and Aaron went and said to Pharaoh, thus says the Lord, the God of Israel, let my people go. इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो जंगल में जाकर मेरी आराधना करें। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उनको छुटकारा दे रहा है जहां पे संघर्ष है, जहां पे अत्याचार है। और परमेश्वर मूसा के द्वारा, आरोन के द्वारा फिरौन से कहता है कि मेरे लोगों को जाने दो ताकि वो आराधना कर सके। तो इनका छुटकारा उनकी कठिनाइयों से, उनके अत्याचार से और उनके शत्रुओं से परमेश्वर ने उनको 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 वहां से उभार कर लाल समुद्र पार कराकर कनान देश में ले जाने का यत्न किया। तो ये सारी बातें हमें इस बात को बताती है कि हमारा परमेश्वर जो है वो सारी कठिनाइयों को उसका हल या समाधान निकालते हुए, परमेश्वर ने बंधुआई से, लोगों को अत्याचार से, कठिन परिश्रम से और कठिनाइयों से, शत्रुओं के विद्रोह से, सबसे परमेश्वर ने बचाकर उनको उस लाल समुद्र को पार करने के लिए परमेश्वर ने सहायता, मदद करी। देखिए यहां पे लाल समुद्र में एक बात और आपको बताना चाहता हूं। लाल समुद्र को पार करने के लिए वहां पे वचन कहता है कि 6 लाख पुरुष थे। वचन हमें कहता है कि 6 लाख क्या थे? पुरुष थे। तो 6 लाख पुरुष थे, तो 6 लाख करीबन स्त्रियां होंगी, मिनिमम हम लेके चलते हैं। 6 लाख बच्चे होंगे, 6 लाख जीव जंतु होंगे, तो करीबन 24 लाख लोग और जीव जंतु उनके साथ लाल समुद्र पार करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? मिस्र की ओर। मिस्र से निकलकर वो लाल समुद्र पार करके कनान देश की ओर जा रहे हैं, कनान देश की ओर जा रहे हैं। तो यहां पे हम देखते हैं कि वो 6 लाख, वचन कहता है कि 6 लाख पुरुष थे। 6 लाख पुरुष थे। 6 लाख पुरुष 6 लाख पुरुष अगर क्रॉस कर रहे हैं तो आप जरा मेरे साथ अनुमान लगाइए। जैसे मैंने बताया 6 लाख स्त्रियां। नो निर्गमन उसका 12 अध्याय का 37 पर जरा पढ़िएगा। निर्गमन उसका 12 अध्याय 37 पर। निर्गमन उसका 12 अध्याय 37 पद, वहां पे लिखा है, तब इजरायली लोग हाँ, रामसेस से सुक्कोत को पैदल चले और पैदल चले बच्चों को छोड़कर। पुरुषों हम्म की संख्या लगभग 6 लाख थी। 6 लाख थी। रामसेस से सुकोत की ओर चले और 6 लाख पुरुष थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, मैंने जैसे बताया 6 लाख स्त्री, 6 लाख बच्चे, 6 लाख जीव जंतु, तो 24 लाख आदमी, स्त्री, बच्चे, जीव जंतु हम लेके चल रहे एक एक करके, हम तो ज्यादा नहीं ले रहे। तो आप सोच सकते हैं कि लाल समुद्र को पार करने के लिए, मैंने एक लेख पढ़ा था, एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें एक मिलिट्री ऑफिसर बोल रहे हैं
कि अगर ये 6 लाख लोगों को लाल समुंदर, वचन कहता है एक रात में उन्होंने लाल समुंदर पार किया, तो ऐसा नहीं कि कम से कम 1 महीना चल रहा है लोग लाल समुंदर पार कर रहे हैं, ऐसा नहीं। एक रात में लाल समुंदर अगर पार करना है, तो वो बोलते हैं कि अगर इतने लोग, अगर हम एक एक की संख्या में भी लेते हैं, ज्यादा लोग नहीं लेते हैं, तो भी 24 लाख नो, जैसे मैंने बताया, अंक होंगे लोगों का और जीव जंतु का। और अगर ये पार करना है एक रात में, तो करीबन 5.5 किलोमीटर चौड़ा रास्ता लाल समुद्र में होना चाहिए। कितना चौड़ा समुद्र होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए समुद्र में? 5.5 किलोमीटर चौड़ा। आप अपने घर में जहां बैठे हैं अनुमान लगाइए 5.5 किलोमीटर कितना दूर होगा। उतना चौड़ा रास्ता लाल समुद्र को पार करने के लिए इस्राएली लोगों के लिए परमेश्वर ने रास्ता बनाया। तो हमारा जो परमेश्वर है, जहां पे रास्ते नहीं नजर आते हैं, वहां पे जब परमेश्वर की वाणी के अनुसार जब लोगों ने यात्रा शुरू कर दी, तो निर्गमन 12 का 37 बोलता है कि वहां पे 6 लाख लोग थे, 6 लाख मनुष्य, मनुष्य या पुरुष, जो नो पैदल चल रहे थे, पैदल चल रहे थे, बिसाइड विमेन एंड चिल्ड्रन। वहां पे लिखा है 6 लाख पुरुष, स्त्रियां और बच्चों का गिनती नहीं किया गया वहां पे। तो आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण काम परमेश्वर ने, जब लाल समुद्र में परमेश्वर ने बड़े एक छुटकारे को दिया, तो शत्रु को हराने के लिए, शत्रु को हराया कैसे? देखिए, उस समय में मिस्र के पास चैरियट्स होते थे, रथ हुआ करते थे, और उनके पास व्हील का आविष्कार था। आपको मालूम है, उस समय की बात कर रहे हैं, अभी तो सब लोग एरोप्लेन में जाना पसंद करते हैं, उसमें भी व्हील होते हैं, है ना। अगर एरोप्लेन को भी टेक ऑफ करना है तो व्हील नहीं होगा तो टेक ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो उस समय मिस्र के पास ये सारे क्षमता थी। तो हम कह सकते हैं आज के संदर्भ में कि वो सुपर पावर थे उस टाइम के, नो, सुपर पावर थे। इसलिए लोग क्या थे, जब इस्राएली लोग जब जंगल से होके गुजर रहे थे, मरुस्थल से होके गुजर रहे थे, तो सारे लोग भयभीत थे। क्यों भयभीत थे? इसलिए नहीं कि इस्राएली लोग बहुत ही शक्तिशाली या सामर्थी थे, परंतु उनके साथ जो परमेश्वर था वो बहुत सामर्थी था। नो, क्योंकि उनको मालूम था कि ये वो परमेश्वर है जिन्होंने बलहीन लोगों को, जिनके पास कोई औजार नहीं है, कोई कोई युद्ध करने की सामर्थ नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है, परंतु उन्होंने मिस्र के उस फिरौन को हराया, जिसके पास रथ है, जिसके पास चक्र है, जिस आराम से उनको उनको परंतु परमेश्वर ने ऐसे एक फिरौन को हराया। तो हम देख सकते हैं कि ये एक इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर हमारा जो है वो सारे रथों से बढ़कर है। इसलिए हमारा भजन की किताब कहता है, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड। चक्कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। नो, परमेश्वर हमारा, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. No, so परमेश्वर हमें इस बात को बताता है कि परमेश्वर पर भरोसा करना सारी बातों से वो हमारे जीवन में सक्षम है। और निर्गमन की किताब इस बात को बताती है कि इस्राएली लोग इतने बड़े फिरौन के चुंगल से परमेश्वर ने कैसे उनको बचाया, परमेश्वर ने कैसे उनको बचाया। तो जो मैंने आपको बताया था, ये होने के पहले परमेश्वर ने 10 महामारी, 10 प्लेग्स परमेश्वर ने भेजे। 10 प्लेग, नो, 10 प्लेग्स कोई साधारण नहीं थे। कुछ हद तक उनके जो फिरौन के लोग थे, कुछ हद तक कर पाए, जब उन्होंने भी
डंडा फेंका तो वो सर्प में तब्दील हो गया, वो सब सही था। परंतु एक हद के बाद उनको पता चल गया कि अब हम नहीं कर सकते, अब हम नहीं कर सकते जैसे इनका परमेश्वर करता है। परमेश्वर इनका बहुत शक्तिशाली है, सामर्थी है, और वो हमारे से बढ़कर है। इनको ये हौसला हो गया, उनको ये पहचान गए कि परमेश्वर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 10 महामारी जो हम पाते हैं निर्गमन की किताब में, वो इस बात को बताता है कि हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, ट्रू गॉड। याहवे इज अ ट्रू गॉड। और मिस्र के जो देवी देवता हैं वो नो सही देवी देवता या सच्चे परमेश्वर नहीं है। निर्गमन उसका 12 अध्याय 12 पद, 15 अध्याय 11 पद, 18 अध्याय 11 पद में हम देख सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा का स्तर बहुत अधिक बढ़ा दिया था, मूसा का स्तर बहुत अधिक बढ़ा दिया था। सो जो प्लेग है, जो महामारी है, निर्गमन उसका 7 अध्याय 14 से 25 में हम देखते हैं कि नील नदी जो थी वो क्या हुआ, खून में तब्दील हो गई। देखिए वो एक बहुत बड़ी नदी थी जहां पे उनके पास सारा जो उनका जीने की क्षमता जो है वो नील नदी में पाई जाती थी। और इसलिए वो कहा जाता है कि वो एक देवी के रूप में जाना जाता था। जैसे कि हमारे संदर्भ में भी हम देखते हैं कि ऐसा पाया जाता है, वैसे ही ये नदी भी नो ये वो परमेश्वर ने उसको पूर्ण रीति से बदल दिया था। ये एक देवी को दर्शाता है। जो फ्रॉग है जिसके बारे में हम निर्गमन 8 अध्याय के 1 से 15 में पाते हैं, दूसरा जो महामारी, वो भी एक पुनरुत्थान के देवता को दर्शाता है। उसका नाम हेक्ट है, नो हेक्ट उसका नाम, जो पुनरुत्थान का देवता है उसको दर्शाता है फ्रॉक्स, या हम कह सकते हैं क्या, मेंढक। मेंढक नो, जो हम निर्गमन 8 अध्याय के 1 से आप देख सकते हैं, आपकी बाइबल में ये सारे महामारी लिखे होंगे, ये सारे महामारी लिखी है, आपको देख सकते हैं। 7 अध्याय से आप देखेंगे तो 11 अध्याय तक, 12 अध्याय तक, 12 अध्याय के 36 पद तक आप देख सकते हैं कि ये सारी महामारी के बारे में वर्णन किया गया है। और ये सारी महामारी जो दर्शाई गई परमेश्वर के द्वारा, ये इस बात को दिखाती है कि परमेश्वर ने उनके हर एक देवी देवताओं का नाश कर दिया। सो केवल 10 महामारी केवल महामारी के रूप में हमें नहीं देखना है। बहुत समय हम लोग महामारी पढ़ते हैं, महामारी के रूप में देखते हैं। महामारी तो हुई, परंतु वो महामारी उनके देवी देवताओं के पतन का कारण, तो हर एक जो महामारी है वो उनके एक देवी देवता के साथ जुड़ी हुई ना। और यहाँ पे मिस्र के जो देवी देवता हैं, ये महामारी में जब परमेश्वर ने उनको खात्मा किया या नष्ट किया नो, जब परमेश्वर ने कहा कि मूसा के द्वारा कि ये परमेश्वर उनके ऊपर लागू किया और उसको नष्ट किया, तो ये बताता है कि परमेश्वर इन देवी देवताओं के ऊपर हावी हो गया, परमेश्वर हावी हो गया। तो ये सारे जो महामारी हम देखते हैं निर्गमन की किताब में, ये हमें इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसने फिरौन के ऊपर या फिरौन के सारे देवी देवताओं के ऊपर अपने विजय को हासिल किया। और इसीलिए सारे लोग, जितने लोग उनको देखते थे जब वो जंगल से होके गुजरते थे, तो सारे लोग भयभीत इसलिए थे क्योंकि परमेश्वर ने, जो परमेश्वर इनके साथ है, वो बहुत ही शक्तिशाली और सामर्थी परमेश्वर। तो ये महामारी इस बात को स्पष्ट करती है, 10 महामारी की 10 देवी देवता जो इनके थे, परमेश्वर ने अपने बड़े ही सामर्थी रूप में परमेश्वर ने इनका खात्मा किया, इनको नष्ट किया। तो इस बात को बड़ा ही स्पष्ट उल्लेख 10 महामारी हमें बताती है, हमें बताती है। अगर हम इस किताब को देखेंगे तो हम देख सकते हैं, इसका अगर सर्वेक्षण करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इस्राएल जब मिस्र में था
ये एक अध्याय को हम देख पाते हैं, स्लेवरी इन इजिप्ट, जो मिस्र में रहकर जो उन्होंने बंधुआई का अनुभव किया उसके बारे में हम देख सकते हैं पहले अध्याय में। दूसरे से 4 अध्याय में हम देख सकते हैं मूसा की बुलाहट और कैसा उनका जन्म हुआ और उसके उनके जीवन की शुरुआती दौर को। उसके बाद हम 5 अध्याय में और 6वें अध्याय के 13 पद तक हम देख सकते हैं कैसे फिरौन ने इस्राएली लोगों के ऊपर अपना जोर जबरदस्ती करते हुए उनको बहुत ही ताड़ना नो उत्पन्न करी। उसके बाद हम देख सकते हैं जीनियोलॉजी, 6वें अध्याय में वंशावली को हम देख सकते हैं, जीनियोलॉजीज, वंशावली। फिर हम देख सकते हैं प्लेग एंड पासओवर, जैसे कि अभी मैंने बताया प्लेग और पासओवर कौन से अध्याय से हम देख सकते हैं, 7वें अध्याय 6वें अध्याय के अंतिम पदों से हम देख सकते हैं 12 अध्याय के 36 पद तक। यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फसह का पर्व को भी अंजाम दिया और इस बात को हमें दिखाता है कि परमेश्वर ने एक वध किए मेमने के खून से जो उनके चौखट पे लगाया गया, उससे परमेश्वर ने उनके पहलोटों को बचाया। वह उसके बावजूद जो फिरौन का पहलोटा था इतना सामर्थी होने के बाद भी अपने पहलेटों को नहीं बचा पाए। उसके बाद जो दूसरा भाग हम निर्गमन की किताब में हम देखते हैं वो है मिस्र से यात्रा करते हुए सिनाई पर्वत तक जाना। मिस्र से यात्रा करते हुए सिनाई पर्वत तक जाना, तो उनका जो यात्रा है शुरू हो गया। और कहा जाता है कि उनके पास 3 रूट थे। उत्तर दिशा में जो रूट था वो बहुत ही जल्द उनको कनान देश में पहुंचा सकता था, और उसके बाद मध्य स्तर में भी एक रूट था जो उनको कनान देश में जल्दी पहुंचा सकता था। परंतु परमेश्वर ने उनको पूर्ण रीति से घुमाते हुए, क्योंकि 40 साल का अनुभव उनको दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया। जब कादेश बर्निया में आए गए, उनसे कहा कि तुम जाके 12 किनको भेजो, 12 स्पाइस को भेजो ना, 12 स्पाइस को भेजो और वहां पे निरीक्षण करके आओ कि कैसा वो देश है। और 10 लोग आके उन्होंने बोला कि हम उनके ऊपर कब्जा नहीं कर पाएंगे। योशू और कालेब ने आके बोला कि अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो हम उनके ऊपर कब्जा कर सकते हैं। और उन्होंने वो जो दाख लता है और उसके बारे में वर्णन करते हुए इस बात को लेके आके उनको बताया, पर सारे लोग उनका बलवा किए। सारे लोगों ने उनके विरुद्ध में आवाज उठाई, परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया, और इसीलिए अनाज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर ने उनको क्रोध में आकर 40 साल मरुस्थल की यात्रा का उनको अनुभव दिलाया। तो हम देख सकते हैं 12 अध्याय से 14 अध्याय तक वहां से मिस्र से उनका यात्रा शुरू होता है। 15 अध्याय में हम मूसा के गीत को देख पाते हैं, और शूर के जो विल्डरनेस है या जंगल है उसके बारे में वर्णन हम देखते 15 अध्याय के 22। सिनाई पर्वत में जाने के बाद परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं दी। आपको मालूम है 10 आज्ञाएं दी। 10 आज्ञाएं बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मैंने आपको बताया था कि आज्ञाएं इसलिए दी जा रही थी ताकि परमेश्वर एक नए समुदाय का निर्माण करे। मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो हम अपने हित के अनुसार चलेंगे और जो हमें सही लगता है उसके हिसाब से हम चलेंगे। परंतु मेरा सही शायद गलत होगा आपके लिए, आपका सही मेरे लिए गलत होगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए परमेश्वर ने इन लोग को 10 आज्ञाएं जो दी थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 10 आज्ञाएं वो हम 20वें अध्याय में पाते हैं। 20 अध्याय के 1 से 17 पद में हम पाते हैं, और परमेश्वर ने कैसे उनको अपने जीवन यापन करना है उसके बारे में
तंबू के बारे में, याजकों के बारे में, उसके फर्नीचर के बारे में, क्राफ्ट्समैन के बारे में, सबत के बारे में, सबके बारे में परमेश्वर ने इस नो इस इस किताब में सारा उसका उल्लेख किया। और आपको मालूम है जब वो मूसा वहां से जब नीचे आया पर्वत से, तो यहाँ पे क्या चल रहा था? 32 अध्याय में हम देखते हैं कि वो एक क्या किए? बछड़े की बछड़े, बछड़े की सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना करना शुरू कर दिए। 32 अध्याय में, आपके नोट्स में भी है, अगर आप देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि 32 अध्याय में वहां पे आराधना करना शुरू कर दिए, और परमेश्वर उनसे बहुत ही क्रोधित हो गया, मूसा भी क्रोधित हो और उसके बारे में हम देखते हैं 33 अध्याय में। तो यहाँ पे इस सारी बातों का वर्णन किया गया है, और निर्गमन की किताब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये जो मनुष्य थे, जो लोग थे परमेश्वर के साथ, उनका जो परमेश्वर ने उनके लिए महत्वपूर्ण काम किए थे उसको बहुत बार वो भूल जाते थे, नजरअंदाज कर देते, बुड़ाना शुरू कर देते थे, और परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करते थे। तो ये 10 महामारी हमने देखी है, और ये 10 महामारी हमें इस बात को बताती है कि लोग, परमेश्वर उनके साथ बना रहा, परमेश्वर उनको विजयी बनाता रहा, और परमेश्वर ने उनकी सहायता मदद करी। तो ये सारे जो महामारी है, ये सारे देवी देवताओं के पतन के बारे में दर्शाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फसव का पर्व, मैंने आपको बताया फसव का पर्व बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जब लास्ट महामारी हुई, फिरौन के जो फिरौन का पुत्र था उसको भी मार दिया गया, सारे देवी देवताओं का पतन हो गया। तो यहाँ पे अब फसव का पर्व मनाना उन्होंने शुरू किया, परमेश्वर के उस सामर्थी भुज का उन्होंने उसको प्रत्यक्ष रूप में देखा, परमेश्वर कैसे उनको बचाता है, परमेश्वर कैसे उनको बताता है। तो ये जो है नए नियम में फसव का पर्व जो है यीशु मसीह के उस योगदान को बताता है जो हमारे पापों के लिए वध किया गया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय 29 पद में अगर आप देखेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 5 का 7 में देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये जो फसव का पर्व है यीशु मसीह के मृत्यु को दर्शाते हुए यहाँ पे यूहन्ना उसका उपयोग करते हैं, और पहला कुरिन्थियों में भी उसका उपयोग किया गया है। यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में ये बहुत ही स्पष्टीकरण रूप से इसको समांतर के रूप में देखा जा सकता है कि हाउ पैरेललिज्म कैन बी सीन, बोथ ऑफ पासओवर कैन बी सीन एज अ पैरेलल टू व्हाट द लॉर्ड जीसस हैड डन। प्रभु यीशु मसीह ने जो किया था उसके बारे में हम बहुत ही समांतर रूप में देख सकते हैं। निर्गमन उसका 12 का 46, गिनती उसका 9 का 12, और इसकी तुलना हम यूहन्ना 19:36 से हम कर सकते हैं। यूहन्ना 19 का 36। सो हम ये देखते हैं कि ये जो है बड़े ही स्पष्टीकरण रूप से, इसलिए हम जब प्रभु भोज से खाते हैं तो इसके बारे में हम फसह के पर्व को और केंद्रित करते हुए दर्शाते हैं, जो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको किया। लूका की इंजील उसका 22 अध्याय 7 से लेकर 30 तक हम देख सकते हैं, और जो परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया उस मेमने को वध करते हुए, प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 6 से 14, और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 6 से 14। जो 10 आज्ञाएं सिनाई पर्वत में परमेश्वर ने दी, वो 10 वचन के रूप में देखा जा सकता। 10 आज्ञाएं, हमारे नोट्स में भी 10 आज्ञाएं के बारे में वहां पे वर्णन किया गया है। हर एक आज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 10 आज्ञाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको हम व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 6 से 21 में भी हम देख सकते हैं। नो, तो जो 10 वचन या डेकलॉग या 10 आज्ञाएं हैं, वो निर्गमन के 20 अध्याय 1 से 17, और इसको हम फिर से
उसको फिर से दोहराते हुए हम देख सकते हैं व्यवस्था विवरण, उसका 5वां अध्याय 6वें पद से लेकर 21 पद तक। तो यहाँ पे हम जो 10 आज्ञाओं के बारे में हम देख सकते हैं। परमेश्वर ने ये आज्ञाएं हमारे जीवन में भी लिख रखी है, और इब्रानियों के लिए भी लिखी है, 20 का 1, 32 का 16। और यहाँ पे सिनाई पर्वत में परमेश्वर ने ये 10 आज्ञाएं दी मूसा के द्वारा। और कहा जाता है कि ये जो 10 आज्ञाएं हैं, हिती लोग थे, हिटाइट्स, सुसेरन वासल ट्रीटी, सुसेरन वासल ट्रीटी मतलब जो बहुत ही शक्तिशाली राजा है, और एक ऐसा राजा जो उसके संरक्षण में बनाया जाता है, उसको बोलते हैं सुसेरन वासल ट्रीटी। तो ये ट्रीटी हित्ती ट्रीटी के रूप में देखी जा सकती है, जो हमारे 20वें अध्याय के 1 से 17 पद में हम देख सकते हैं। वैसे ही समांतर रूप में देख सकते हैं, जो हित्ती लोग एक दूसरे के साथ वाचा बनाते थे, वैसा ही एक संदर्भ हम यहाँ पे देख पाते हैं। तो इस संदर्भ में जो राजा है, जो महत्वपूर्ण राजा है, शक्तिशाली राजा है, वो कमजोर राजा के साथ एक संधि बनाता है। तो यहां पे परमेश्वर अपने लोगों के साथ एक संधि बना रहा है, और परमेश्वर उनसे कहता है कि देखिए 20 अध्याय, निर्गमन का 20 अध्याय मेरे साथ खोलिएगा, वहां पे लिखा है 20 अध्याय, एंड द लॉर्ड, तब परमेश्वर का ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के घर से, दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया। तो यहां पे जो है, जो शक्तिशाली राजा है, राष्ट्र तंत्र में जो होता था, वो ये एक संधि बनाया जाता था, महत्वपूर्ण राजा, शक्तिशाली राजा और कमजोर राजा के विरुद्ध में। जो दासत्व के को हासिल करता है, उसको सुसेरन वासल ट्रीटी कहते हैं, उसको सुसेरन वासल ट्रीटी कहते हैं। और ये उसी के स्वरूप में देखा जा सकता है कि यहाँ पे परमेश्वर एक संधि बनाता है इस्राएली लोगों के साथ। तो परमेश्वर एक महत्वपूर्ण राजा है, और लोग उसके शरण में है। अब उनके सामने एक संधि बनाया गया है, जहां पे परिचय के रूप में परमेश्वर कहता कि मैं कौन हूं, मैं वो परमेश्वर हूं जिसने तुझे मिस्र देश से निकाल के लाया। सो यहां पे परमेश्वर याद दिला रहा है लोगों को कि तुम एक साधारण लोग नहीं हो, तुम्हें मैंने छुड़ा के लेके आया है। मैं तुझे छोड़ दूसरों को पर ईश्वर करके ना मानना, ना, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। तो परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है, 10 आज्ञाएं देते हुए कह रहा है कि तुम्हें और किसी को नहीं देखना है, मुझे ही सारा महत्व देना है। तो 10 जो आज्ञाएं हैं, इसको हम देख सकते हैं, बड़े ही सुसज्जित रूप में इसको उसका वर्णन किया गया है। सो पहले 4 जो आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर की ओर केंद्रित है, और जो आखिरी 6 आज्ञाएं हैं, मनुष्य के साथ आपका संबंध कैसे होना चाहिए उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो 40-60% हम देख सकते हैं। 100% में 40% परमेश्वर के साथ जो आपका संबंध है उसके बारे में दर्शाया गया है, और 60% आपका मनुष्य के साथ कैसा संबंध होना चाहिए उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम देख सकते हैं एक जैसे कि क्रॉस है, जो परपेंडिकुलर है, वो उस बात को बताता है कि हमारा परमेश्वर के साथ क्या संबंध होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल जो है वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर और हमारा लोगों के साथ संबंध कैसे होना चाहिए। तो जो डेकलॉग है, 10 आज्ञाएं हैं, ये इस बात को बताती है कि हमें 40% परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध रखना है, और 60% जो लोग परमेश्वर ने हमें दिए हैं उनके साथ अच्छा एक संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी।
तो ये आप देख सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह भी कहते हैं, नो, अगर आप देखेंगे कि इन 2 कमांडमेंट्स, मत्ती की इंजील उसका 22 अध्याय 36 से 39 पद तक अगर आप पढ़ेंगे, 36 से 39, वहां पे लिखा है सारा जो 10 आज्ञाएं हैं उनको 2 कमांडमेंट में हम सीमित कर सकते हैं। वो क्या है कि परमेश्वर से प्रेम करो सारे मन के साथ और अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो। तो जो 10 आज्ञाएं हैं वो परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाती है और मनुष्य के साथ संबंध को दर्शाती है। सो फर्स्ट 4 रिलेशनशिप विद गॉड एंड लास्ट 6 कमांडमेंट्स focuses with ethical relationship with fellow human being। हमारा जो नैतिक संबंध है लोगों के साथ, उसके बारे में दर्शाया गया। पहला कमांडमेंट क्या है? वर्शिप ओनली गॉड। तो आपके नोट में भी लिखा है, हमें सबसे पहला जो हमें क्या है, क्या नोट्स में लिखा गया बताइएगा? आप लोग सब मेरे साथ हैं? यस सर। या केवल परमेश्वर की सेवा करना केवल नोट्स में। परमेश्वर की सेवा करना, बिल्कुल सही। केवल परमेश्वर की सेवा करना। 10 आज्ञाएं में हम सबसे 10 शब्द मैंने आपको बताया 10 शब्द के रूप में देखा जा सकता है। और केवल परमेश्वर की सेवा करना, वेरी इंपॉर्टेंट। केवल परमेश्वर की सेवा करना, वर्शिप ओनली गॉड। देखिए परमेश्वर ने क्या बोला था फरौन से, मूसा और आरोन के द्वारा, कि तुम मेरे लोगों को आराधना करने के लिए जाने दो। किसकी आराधना करने के लिए जाने दो? परमेश्वर की आराधना। और 10 आज्ञाएं शुरू होती है वर्शिप ओनली गॉड। तो हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम केवल परमेश्वर की आराधना करें। तो मैंने आपको बताया कि हमारे जीवन में और भी देवी देवताएं हो सकती है। ये जरूरी नहीं कि हम मूर्ति पूजा करें, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। हमारे जीवन में अगर हम किसी और चीज को महत्व देते हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे हमारा औहदा हो, चाहे हमारे बच्चे हो या परिवार हो, किसी चीज को भी हम परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या हो जाए? शायद वो हमारा कार हो सकता है, शायद हमारा बाइक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर कुछ भी होगा तो वो हमारे लिए क्या होगा? वो सही नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर को महत्व देना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कमांडमेंट, वर्शिप ओनली गॉड, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी। निर्गमन उसका 20 अध्याय 3 पद। यहां पे परमेश्वर एक डिमांड को रखता है, एक आज्ञा देता है, और वो ये है कि उसकी ही आराधना होनी चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर सबसे सुप्रीम है, वो सबसे महत्वाकांक्षी है या महत्वपूर्ण परमेश्वर है। इसलिए हमारा लॉयल्टी, जो हमारा परमेश्वर के प्रति वफादारपन होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, केवल हमारा परमेश्वर की ओर होना चाहिए। दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा जो हमने देखा वो क्या है? मेरे कोई पास समय नहीं। स्वरूप ना बनाना। कोई मूर्ति ना बना। यस, कोई स्वरूप ना बनाना, कोई स्वरूप ना बनाना। नो आइडल्स बिफोर मी, नो आइडल्स। यू शैल नॉट हैव एनी क्रेव्ड इमेज। कोई भी इमेज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग इवन मरियम की भी हम लोग मरियम बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। मरियम ने बहुत बड़ा योगदान यीशु मसीह के जीवन में किया, नो डाउट। परंतु हमारे जीवन में कोई भी हमारे कोई भी कार्व्ड इमेज, उसको हमें महत्व नहीं देना है। सबसे ज्यादा महत्व हमें यीशु मसीह को देना है। यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, उसकी ही आराधना करना है। इसलिए वहां पे लिखा है कि कोई भी आइडल किसी भी टाइप का हो, नो, यू शैल नॉट हैव अ कार्व्ड इमेज। नो, उसको जो स्वरूप देने वाला कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके सामने हम दंडवत करें, उसकी आराधना करें। परंतु यीशु मसीह या परमेश्वर को ही हम सारी आराधना
आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो जाए। तीसरी आज्ञा, परमेश्वर के नाम को हमें क्या करना है? हैं? क्या करना है? तीसरा, परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग दुरुपयोग नहीं करना। नहीं करना है। दुरुपयोग नहीं करना है। परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है। परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में नहीं लेना है। ये आज्ञा परमेश्वर के नाम का दुरुपयोग करने के बारे में है। हमें परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए और हम जो कहते हैं और जिस तरह से जीते हैं उसके द्वारा इस बात की गवाही देनी चाहिए कि वे कौन है। नो, सो वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमारे जीवन में हम नो जैसे हमारा जीवन यापन होता है उससे कोई नहीं कह पाएगा कि हम मसीह लोग, नो, परंतु वचन हमें कहता, हमें ये बात को याद दिलाता है कि हमें परमेश्वर के नाम को किसी भी रीति से दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमारी गवाही अच्छी रहनी चाहिए। हमें परमेश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं, इसलिए नो, पहले आपको याद होगा बचपन में हम लोग हमेशा बोलते थे गॉड प्रॉमिस ना। मालूम नहीं आप लोग अभी तो शायद उतना नहीं चलता है, परंतु मुझे अभी भी याद है बचपन में कभी भी कुछ बात को अगर नो जोर देना है तो हम लोग बोलते थे गॉड प्रॉमिस। यहाँ पे पकड़ते भी थे, मुझे मालूम नहीं क्यों पकड़ते थे, और गर्दन के यहाँ पे पकड़ते थे, गॉड प्रॉमिस हमने नहीं किया है ना। तो शायद उस टाइम में उतना वो नहीं होगा कि हमने उतना सोचा नहीं होगा, परंतु वचन कहता है कि हमें दुरुपयोग परमेश्वर का नाम नहीं लेना चाहिए, बट ऑलवेज अच्छे रीति से हमें करना है, परमेश्वर का नाम लेना है ऐसा। परंतु ऐसे फालतू रीति से हमें परमेश्वर का नाम नहीं लेना है, और उनके अपने गवाही के द्वारा हमें परमेश्वर के नाम को दुरुपयोग नहीं करना है। हमारे चरित्र के द्वारा नो, आजकल के समय में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं जो हमारे जीवन को बहुत ही बहुत ही अलग रीति से हमें ले जा सकती है। अभी मैं रिसेंटली एक बात को देखा था फेसबुक में। एक केरला की बात है। एक लड़की 13 इयर्स अभी 18 इयर्स की है। कहा जाता है कि 5 साल से उसके साथ बहुत ही दुरुपयोग उसका उसके उसका उसको किया गया, करीबन 60 लोगों के द्वारा। 60। तो देखिए, केरला के बारे में कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री। मुझे मालूम नहीं कौन कौन है, परंतु ये जो हम मैं केरला से हूँ। मैं केरला से हूँ, इसलिए मैं केरला के बारे में उदाहरण दे रहा हूँ। नो, तो ये एक ऐसी बात है जहाँ पे बहुत आज से मसीहत लोग पाए जाती है, मसीह लोग हैं। मुझे मालूम नहीं 60 लोग कौन कौन है, परंतु कहा जाता है कि पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिए। 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और 5 साल से उसका शोषण किया जा रहा था। वो एक एथलीट थी, एथलेटिक्स में थी, और 5 साल से जो कोच है, अदर एथलीट्स है, उन्होंने उसका शोषण किया। तो 60 लोगों के बारे में ऐसा आया। तो मुझे मालूम नहीं, मैं सोचता हूँ कोई कोई मसीह नहीं होना चाहिए उसमें। तो हमारे जीवन में हमें बहुत याद रखना है कि हमारा चरित्र परमेश्वर के समान होना चाहिए। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का नाम दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और ये परमेश्वर नो केवल नाम लेने से नहीं, परंतु अपने जीवन से भी हमें परमेश्वर को प्रदर्शित करना बहुत जरूरी है। सबत, विश्राम दिन का पालन करना। नो, विश्राम दिन का प्रोहिबिट या फोर्थ, रिमेंबर द सबत डे टू कीप इट होली। नो, सबत दिन का मैं अभी अभी भी याद करता हूँ, मेरे डैडी डिफेंस में थे। हम लोग जबलपुर में रहा करते थे उस टाइम पे, जबलपुर में, एमपी में, और मेरे डैडी डिफेंस में थे। नो, संडे के दिन कुछ भी हो जाए, नो, चाहे कितना बड़ा पिकनिक हो, उस टाइम पे फैक्ट्री से पिकनिक जाया करते थे सब लोग, संडे को जाया करते। परंतु संडे को अगर नो कोई भी पिकनिक हो तो हमारे पिताजी नो पिकनिक नहीं जाया करते थे। बोलते थे नहीं, चर्च जाना है, पिकनिक नहीं जाना, नो। तो काम के लिए भी अगर आप कई जगह में काम करते हैं तो अपने अगुओं से बोलना जरूरी है कि संडे के दिन मैं काम नहीं करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए नो नो कम आमदनी हो
या मेरी सैलरी कम हो जाए, परंतु मैं संडे, कभी कभार तो चलता है, लाइक कभी कभार आपको काम करना पड़ता है, वो आप हम समझ सकते हैं, परंतु रेगुलरली हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम संडे को महत्व ना दें। संडे को महत्व देना बहुत जरूरी है, क्योंकि 7वें दिन परमेश्वर ने भी आराम लिया और हमें भी लेना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे लिखा है, रिमेंबर द सबत डे टू कीप इट होली। उसको पवित्र रखने के लिए पूर्ण रीति से उसको याद करना जरूरी है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जो माता पिता ने उस समय में हमारे जीवन में रख छोड़ा, आज भी हम चाहे अगर बहुत ज्यादा बीमार है तो नहीं जाते हैं, नहीं तो चर्च जाने से कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु चर्च जाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसमें जाने के लिए हमें एक अवसर प्रदान किया है। तो विश्राम दिन को का पालन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है माता पिता का आदर करना। देखिए, अब जो हम देखते हैं 60% मनुष्य के साथ हमें कैसे संबंध को रखना है। पहले तो परमेश्वर के साथ, फिर हमें माता पिता के साथ कैसे हमें आदर करना है, इसके बारे में हमें संकेत मिलता है। तो हमारे माता पिता के साथ हम कैसे बर्ताव करते हैं, उसको भी हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम बहुत सारे घटनाओं को देखते हैं जहाँ पे माता पिता के साथ बहुत बड़ा सही रीति से उनका देख भी केरला का उदाहरण दूंगा। एक बूढ़ी माँ के बारे में मैंने देखा, आपने भी देखा होगा फेसबुक में। एक बूढ़ी माँ के बारे में दिखाया गया जहां पे एक बहू उनको किक मारती है, किक मार के उनको गिरा देती है। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा था फेसबुक में, और वो भी केरला का है उदाहरण। मैं केरला का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं वहां से आता हूँ, तो अपने जगह के बारे में अच्छे से उसका खंडन कर सकते हैं। नहीं तो लोग बोलेंगे कि आप दूसरे जगह पे बोल रहे हो, अपने जगह का देखो कैसा है। परंतु जहां पे भी है, हमें ये सीख मिलना चाहिए कि हमें अपने माता पिता का आदर करना बहुत जरूरी है। आदर करना, देखिए जब मेरे डैडी को कैंसर हुआ था, मेरे डैडी मेरे साथ आखिरी में रहते थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने उनकी बहुत अच्छी सेवा करी, और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरे बच्चे तब बड़े हो रहे थे और उन्होंने देखा कि मैं अपने पिताजी को कैसे देख रेख करता हूँ। आज भी मैं बताना चाहता हूँ, जब मैं सोता हूँ, मेरी बेटी आएगी, मेरे ऊपर चादर बिछा के जाएगी, मेरा बेटा मेरे से पूछेगा, मेरे बेटे को अगर कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो वो मेरे को आके पाँव मेरा मसाज कर देगा। तो ये आप जो करेंगे वो आपके साथ किया जाएगा। आपको एक कहानी याद होगी, हमारे स्कूल टाइम में हमने पढ़ा था। एक बेटा अपने माता पिता को दोनों उसमें लेके जाता है पानी में डुबाने के लिए, और उसके पिताजी बोलते हैं कि यही मैंने अपने पिताजी के साथ किया था नो, तो आज जो तू कर रहा है शायद वो तेरे साथ भी किया जाएगा। इसलिए हमें बहुत जरूरी है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि माता पिता का आदर करना बहुत जरूरी है। हमारे बातचीत से, हमारे देख रेख से हमें माता पिता का आदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वचन हमें सिखाता है। वचन सिखाता है, ये मेरा वचन नहीं है परंतु परमेश्वर का वचन है, और हमें भी लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है, अपने आप को भी सिखाना बहुत जरूरी है। ऑनर योर पेरेंट्स, नो, एक्सोडस 20:12 encourages respect, obedience and care for parents। ये हमें उत्साहित करता है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनकी आज्ञा को माने और उनकी देख रेख भी करें। छठवां जो आज्ञा है वो ये है कि डू नॉट मर्डर, नो, कि घात मत करना। क्या लिखा है हिंदी में क्या लिखा है आपके नोट्स में? हत्या ना करो। हत्या ना करो, नो। हम तो बोलेंगे हमने किसी की हत्या नहीं करी, परंतु वचन कहता है कि हमने अगर किसी को दुख पहुंचाया तो हमने ऑलरेडी अपने जीवन में उसकी हत्या कर दी। तो हमें अपने जीवन को बहुत ही अच्छे रीति से, वचन हमें सारी बातों की हमें उत्साहित करता है कि कैसे हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। व्यभिचार ना करें, नो, व्यभिचार ना करें, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी भी आपको एक एग्जाम्पल बताया कि कैसे आजकल के संदर्भ में हम देखते हैं कि मनुष्य जानवर से भी बदतर होता जा रहा है।
और इस एरिया में बड़े बड़े अगुवे गिर जाते हैं, बड़े बड़े लोग गिर जाते हैं, और इसलिए वचन हमें याद दिलाता है, डू नॉट कमिट अडल्ट्री, डू नॉट कमिट अडल्ट्री। तो हमारे मैरिज में, हमारे विवाहिक जीवन में, हमारे अगर हम विवाहित नहीं हुए हैं तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात को याद रखना है कि हम ऐसे कोई भी काम ना करें जिससे हम परमेश्वर को लज्जित करने वाले। मैंने आपको यूसुफ के जीवन का भी उदाहरण दिया था। यूसुफ को जब ये प्रोत्साहित किया गया तो वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप ना करे करके वो वहां से भाग खड़ा हुआ। तो उसको मालूम था कि ये इस व्यक्ति के विरुद्ध में नहीं कर रहा हूं, वो तो सही है, परंतु परमेश्वर के विरुद्ध में मैं पाप ना करने पाऊं। तो हमारे जीवन में ये बहुत जरूरी है। मैं अपने एक मैं टीचर को याद करता हूं। वो एक टीचर थी जो मुझे इस बात को मेरे को बताई थी, अभी भी मुझे याद है वो, कि कभी भी जब ऑपोजिट सेक्स से बात करो तो करीबन 3 फुट की दूरी रखो। नो, अभी भी मैं याद करता हूँ, वो करीबन कितने साल पहले बताई गई थी वो बात, करीबन 97 की बात है वो। 97 में मुझे वो टीचर ने बताया था कि जब भी आप कोई भी स्त्री से बात करो या ऑपोजिट सेक्स से बात करो तो हमेशा ऐसा मतलब मेरा नहीं है कि आप जाके 1 2 3 फुट, मतलब ये है कि आप अच्छा एक डिस्टेंस रख के बात करना। वेरी इंपॉर्टेंट। बिली ग्राहम के बारे में कहा जाता है, जो आपको मालूम है वो अमेरिका में रह के सेवकाई की, अलग अलग जगह गए। वो कहते हैं कि लिफ्ट में अगर एक दूसरी अकेले अगर वो दूसरी लड़की या स्त्री को प्राप्त कर देखते हैं तो वो लिफ्ट से उतर जाते हैं, अकेले अगर हो। तो देखिए, अगर ये ऐसे परमेश्वर के दास जो बड़े बड़े रूप में परमेश्वर ने उनको इस्तेमाल किए, इतना अपना जीवन को ध्यान देते हैं, तो हम लोगों को ध्यान देना कितना जरूरी है। हम ये नहीं सोचना चाहिए अरे हमसे नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हमें अपने ऊपर पूरा भरोसा है। शैतान किसी को भी कभी भी गिरा सकता है, इसलिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अपने जो पासबान जो साथ में पासबानी करते हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बोलता हूँ कभी भी हाउस विजिटिंग के लिए जाए तो अकेले ना जाए, हमेशा किसी को साथ में लेके जाए। या तो आप अगर शादीशुदा है तो पत्नी को लेके जाए, या किसी को। मैं कभी भी ड्राइव करता हूँ, अगर कोई और स्त्री मेरे साथ है तो मैं अपने बच्चे को लेके जाता हूँ ना। मैं कभी भी दूसरी कोई भी मेरी फ्रेंड की वाइफ हो या कोई भी हो, बेटी भी हो, तो मैं अपने बच्चे को साथ में लेके जाता हूँ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक हम लोग कुछ गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं है, परंतु लोग भी कल हमारे बारे में अफवाहें फैला सकते हैं। सो हमें अपने जीवन के बारे में रखवाली करना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ये सारी आज्ञाओं को दिया था ताकि हम दूसरे के विरुद्ध में पाप ना करें। यहाँ 8वां जो है, मैं यहीं पे बंद करना चाहूंगा, डू नॉट स्टील। क्या लिखा है हिंदी में? कि व्यभिचार ना करे, चोरी ना करे, चोरी ना करें। झूठ ना बोले, लालच ना करे। तो ये सारी बातें जो हैं, इस बात को बताती है कि परमेश्वर एक ऐसे समूह का निर्माण कर रहा था जहां पे पवित्रताई को ऊंचाई स्तर पर देखा जाता था। परमेश्वर चाहता था कि जैसे वो पवित्र है वैसे उसके लोग भी पवित्र बने। इसलिए परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी, और हमारे को भी अपने जवानों को सिखाना बहुत जरूरी है, हमारे चर्च के मेंबर्स को सिखाना जरूरी है, हमारे जो यूथ्स हैं उनको सिखाना जरूरी है। तो मैं समझता हूं परमेश्वर हमें एक ऐसे खराई से चलने वाले लोगों को देख रहा है जैसे इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने देखा। तो मैं यहाँ पे बंद करना चाहूंगा, हम ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद ज्वाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सो अब हम देखते हैं व्यवस्था या जो लॉ है या जो नियम है, उसको 2 भागों में भी हम देख सकते हैं। एक है कैसुइस्टिक लॉस, दूसरा है अपोडिक्टिक लॉस। कैसुइस्टिक लॉस वो जो लॉस है, 2 कैटेगरी है, जो हम निर्गमन में पाते हैं, लेवी व्यवस्था में पाते हैं, व्यवस्था विवरण में पाते हैं। ये सारे किताबों में हम देख सकते हैं 2 प्रकार के
व्यवस्था या कानून। एक को बोलते हैं कैसुइस्टिक लॉस, दूसरे को बोलते हैं एपोडिक्टिक लॉस। अब आप बोलेंगे कैसुइस्टिक लॉस क्या है? कैसुइस्टिक लॉस वो है जिसमें यदि तुम, तो ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यदि, इफ और देन, तो अगर तुम ऐसे चलोगे तो तुम्हारे लिए ऐसा किया जाएगा, उसको कैसुइस्टिक लॉस बोलते हैं। नो, वो इस बात को बताता है कि हमारा जो कार्य है उसका जो परिणाम है उसको प्रदर्शित किया जाता है। अगर हमारा कार्य सही है तो परिणाम भी वैसे ही होंगे। अगर हमारा कार्य परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर के हित के अनुसार नहीं है, तो परिणाम भी वैसा ही होगा। सो कैसुइस्टिक लॉस, नो, कैसुइस्टिक लॉस में इफ क्लॉज ऐड किया जाता है इंग्लिश में। यदि, यदि तुम सही चलोगे तो तुम्हारे लिए ये किया जाएगा। नो, उसे कैसुइस्टिक लॉस बोलते हैं। वो हमारे परिणाम को दर्शाता है जो हमारे कार्य करने से उत्पन्न हुआ। आई थिंक वो बहुत सही रहेगा। जो हमारा परिणाम जो हमारे कार्य करने से उत्पन्न हुआ उसके बारे में हम देख सकते हैं, उन्हें कैसुइस्टिक लॉस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निर्गमन की किताब उसका 21 अध्याय 28 और 29 पद में अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा है, आप देख सकते हैं, इफ अ बुल गोर्स अ मैन, अगर एक, पढ़िएगा जरा 21 का 28 पद। यदि कोई बैल किसी पुरुष या स्त्री को या ऐसे यदि, मारे, या यदि वहां पे लिखा है ना, इफ अ बुल, यदि अगर, कृपया पढ़िएगा निखल निहल। यदि कोई बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सींग मारे कि वह मर जाए, तो वह बैल अवश्य तो देखिए, जाओ। यदि, तो ये शब्दों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे समझाया गया है। ये कानून भी वहां हम देख सकते हैं। और व्यवस्था विवरण 22 का 8 में भी आप देख सकते, बाद में देख सकते हैं, वहां पे भी इसके बारे में बताया गया। दूसरा जो है वो है अपोडिक्टिक लॉस। कैसुइस्टिक लॉस, अपोडिक्टिक लॉस। अपोडिक्टिक लॉस में आपके पास कोई विकल्प नहीं, आपको वो करना ही है। नो, आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है कि आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं, आपको करना ही है। नो, सो दैट इज कॉल्ड एज अपोडिक्टिक लॉस। वो उसमें कोई कंडीशन नहीं है, उसमें कोई आपको जो बोला गया है उसको एब्सोल्युटली करना है। जैसे कि हमारे, नो, जब सैनिक रहते हैं, जब कमांडर कमांडर उनको वो देते हैं कि आपको, आप घर में हो, वापस आना है आपको, अभी हमारा युद्ध छिड़ने वाला है तो आप घर में नहीं रह सकते। तो वहां पे क्या है, जो कमांडर का जो आज्ञा है उसको पालन करना ही है। उनके पास कोई विकल्प नहीं है, सर मैं कल आ जाऊंगा, अभी तो मेरे बीवी प्रेग्नेंट है, 2 दिन के बाद बच्चा होने वाला है, इसलिए मैं उसके साथ रहूंगा, 2 दिन के बाद आ जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मालूम है, अगर सेना में अगर कोई है तो जब कमांडर नो जब आज्ञा देता है तो यस सर करके आपको करना ही है। वैसा ही यहाँ पे हम देख सकते हैं, परमेश्वर उनसे बोलता है कि तुम्हें ये करना है। जैसे अभी हमने पढ़ा 10 आज्ञाओं को, वहां पे कहीं आप देखते हैं यदि तुम करोगे तो ऐसा होगा, कहीं देखा आपने? नहीं, वहां पे लिखा है तुम क्या चोरी नहीं करो, चोरन नहीं करना है, तुम्हें चोरी नहीं करना। अभी हमने पढ़ा, सुनो, तो वहां पे कोई विकल्प नहीं है आपके पास। आपके पास एक ही आज्ञा है कि आपको नो व्यभिचार नहीं करना, आपको चोरी नहीं करना। ये सारी बातें वहां पे लिखी गई है, उन्हें अपोडिक्टिक लॉस कहते हैं। नो, उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है कि आप चुनाव कर सके, क्योंकि परमेश्वर अपने सिंहासन में बैठा है और उसका एक मॉरल स्टैंडर्ड है। परमेश्वर का एक मॉरल नैतिक स्तर है, और उस नैतिक स्तर के साथ वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते परमेश्वर। इसलिए वो अपने लोगों से भी चाहते हैं कि कोई ऐसी आज्ञाएं हैं जिसको आप और मैं
कोई भी विकल्प नहीं देखते हुए उसे पूर्ण करना जरूरी है। पूर्ण करना जरूरी है। समझ में आगे? कोई कोई आपके पास क्वेश्चन है तो पूछिएगा। 10 आज्ञाएं जो हमने पढ़ी है वो एपोडिक्टिक लॉस है, उसमें आपके पास कोई विकल्प नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी, तुम्हारे सम्मुख कोई और देवता नहीं होना चाहिए। यू शैल नॉट मर्डर, नो, तुम्हें किसी का घात नहीं करना है, किसी को तुम्हें चोरी नहीं करना है। ये सारी बातें जो है वो इस बात को बताती है कि हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं है। अनकंडीशनली यू हैव टू डू, आपके पास कोई विकल्प नहीं। समझ में आ गया? आप कोई कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा। तो ये जो लॉज हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉस जब परमेश्वर इतने सारे लोगों को, आप सोचिए 6 लाख लोग निकल के आए, 6 लाख पुरुष, अगर उनको सही रीति से आगे अगुवाई करना है तो उनके पास परमेश्वर की पवित्रताई और नैतिक स्तर को ध्यान में रखते हुए, हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो पवित्र है तो हम कैसे भी चल सकते, नहीं, हमें बड़े ही खराई के साथ चलना है। और पुराने नियम में भी इस बात को बड़े ही स्पष्ट रीति से इसका वर्णन किया गया था। और एक नैतिक परमेश्वर होने के नाते और नैतिकता को रखते हुए, पवित्रताई को रखते हुए, खराई को रखते हुए, ये लोग जो चुने हुए थे, परमेश्वर ने जो छुटकारा दिला के लेके आया निर्गमन की किताब में, उनको ये जरूरी हो गया था कि उनको परमेश्वर के स्वरूप में बनना है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह के स्वरूप में बनता या ढलता चला जा रहा हूं। इट डजंट हैपन इन वन डे, नो। हमारे जीवन में सब कुछ एक दिन में हमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया और बपतिस्मा ले लिया तो ये नहीं मतलब कि हम सब कुछ सही हो गया। हमारा जो सैंक्टिफिकेशन है, जो हमें परमेश्वर के साथ जो अपने जीवन को यापन करना है, वो सही रीति से, सुचारू रीति से परमेश्वर के साथ बने रहना जरूरी है। और हमारा जैसा स्वरूप है परमेश्वर के रूप में बनता चले जाए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम अपने आप को एक अच्छे रीति से एक दुल्हन के रूप में तैयार कर सके, जहां पे हम प्रभु यीशु मसीह अपना जो दूल्हा है उसके साथ पाए जाने के लिए हम तैयार हो सके। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पुराने नियम के जो नियम दिए गए थे, या जो परमेश्वर को देखते हैं, जो हर एक कार्य रूप में हमें प्रदर्शित किया जाता है, वो आज भी हमारे संदर्भ में 21वीं शताब्दी में ये सारे लागू होते हैं। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत लोग सोचते हैं कि पुराना नियम कोई मतलब नहीं है, पुराना नियम हमारे लिए नहीं है, पुराना नियम यहूदी लोगों के लिए है, ये यहूदियों का बाइबल है। नहीं, मेरा कहता है जो पवित्र शास्त्र मेरे पास है, ये पवित्र शास्त्र तब पवित्र शास्त्र होता है जब इसमें पुराना नियम और नया नियम दोनों है ना। आपका बाइबल क्या है? नया नियम केवल है? नहीं। साम्स केवल है? नहीं। हमारा बाइबल पूरा 66 किताबें जो हैं हमारी बाइबल की, हमें परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को उसके हिसाब से तैयार करते रहे। तो पुराना नियम पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूँ, यूथ मिनिस्ट्री में जाता हूँ, जब प्रचार के लिए जब यूथ के बीच में जाता हूँ, तो उनसे पूछता हूँ, कभी आपने जफनिया की किताब से पढ़ा? कभी आपने प्रचार सुना जफनिया की किताब से? लास्ट टाइम मैं आंध्र प्रदेश में गया था, तो कुछ पासबान के साथ मेरी मीटिंग्स चल रही थी, मैं प्रचार कर रहा था, तो सारे लोग बोलने लगे कि पुराने नियम से भी हम ऐसा प्रचार सुन सकते हैं, हमें मालूम नहीं था। हम तो हमेशा सोचते थे कि तिमोती या पौलुस जो तिमोती को बोलता है उससे ही हम वचन को ले सकते हैं। पर मैंने जब जकरिया नबी की किताब से प्रचार किया तो उनको पता चला, अरे यहाँ से भी हम देख सकते हैं नो कैसे। तो पूरा पूरा बाइबल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो बोलता है हमारे लिए पुराना नियम जरूरी नहीं है, नया नियम जरूरी नहीं है, वो गलत शिक्षा देता है। मैं तो सीधे सीधे बोलूं, गलत, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कितने बड़े पास्टर हो, बिशप हो, जो भी हो, अगर वचन को पूरा फुल जो गॉस्पल, अगर उसको हम नहीं, द होल, मैं इंग्लिश में कहना चाहूंगा, द होल ड्यूटी ऑफ द होल चर्च
इज टू प्रीच द होल गॉस्पेल टू द होल वर्ल्ड। नो, जो हमारा जिम्मेदारी है पूरे कलीसिया का वो ये है कि पूरा सुसमाचार, ये मतलब नहीं कि 4 सुसमाचार से बताना, नो मैथ्यू मार्क लूक जॉन, नो इधर से बस बताना नहीं, हमें परमेश्वर के वचन को पूर्ण रीति से लोगों को सिखाना जरूरी है। और मैं विश्वास करता हूं जब जेमसन सर ये अध्ययन को रखे हैं, मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम पुराने नियम को और नए नियम को दोनों को लेकर, किसी ने सही कहा है 3/4 ऑफ द न्यू टेस्टमेंट इज व्हाट इज सेड इन द ओल्ड टेस्टमेंट। 3/4 जो नए नियम में लिखा गया है वो पुराने नियम से लिखा गया है। अगर आप देखेंगे तो न डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोटेशंस, अलग अलग बातों को आप देख सकते हैं कि पुराने नियम से लेकर नए नियम के लेखक लोग समझा रहे हैं, चाहे वो यीशु मसीह के आगमन के बारे में हुआ हो या दूसरे आगमन के बारे में हुआ हो, ये सारी बातों को हम देख सकते हैं। यीशु मसीह खुद ही बोलते हैं, मैं नो जो वचन में आई केम टू फुलफिल व्हाट इज स्पोकन इन द लॉ, नो प्रॉफिट्स एंड द साम्स। तो यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं कि मैं इसको पूर्ण करने आया हूं। तो हम कौन होते हैं कि बोलने के लिए कि पुराना नियम हमारे लिए जरूरी नहीं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि ये जो सारी आज्ञाएं दी गई है केवल पुराने नियम के लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है। और आज के स्तर में भी हमें इसका बहुत ही नैतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण देखा जा सकता है। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन इसके बेस में बनाए गए, इसके बेस में बनाए गए। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि परमेश्वर के वचन को हम पूर्ण रीति से प्राथमिकता दे, सारे 9 वचन। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब भी प्रचार या समझाने के लिए या टीचिंग का अवसर मिलता है तो आप इधर से भी लेके लोगों को समझाएं और यीशु मसीह की ओर केंद्रित करना है। हमें यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है, नो डाउट, परंतु हमारा पुराना नियम भी नए नियम में और जो यीशु मसीह को केंद्रित करते हुए सारी बातों को समझाता है। फसह का पर्व एक वेरी गुड एग्जाम्पल, नो, परमेश्वर ने, और सबसे बड़ा, सबसे पहला प्रोटो इवेंगलियन मैंने आपको बताया, 3 अध्याय, उत्पत्ति का 3 अध्याय, 3 अध्याय उसका 15 पद में हम देख सकते हैं। जो सारी बातें हैं, हमें the whole duty of the whole church is to preach the whole gospel to the whole world। अब मैं विश्वास करता हूं जो हम सीख रहे हैं केवल हम दिमागी रूप से नहीं सीखेंगे, परंतु उसको अपने जीवन में भी और सेवकाई में भी इसको लागू करेंगे। तो यहां पे हम दूसरी बात जो देखते हैं वो प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैंने आपको बताया प्रेजेंस ऑफ गॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और परमेश्वर इस्राएली लोगों के साथ निरंतर बना रहा। इसलिए मूसा कहता, प्रभु अगर आपकी उपस्थिति नहीं जाती तो हमें ना भेजे। नो, इफ योर प्रेजेंस डू नॉट कम विद अस, डू नॉट लीव, डू नॉट सेंड अस। नो, तो यहाँ पे लिखता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ बना रहा। निर्गमन उसका 25 अध्याय 8वें पद में अगर हम देखेंगे, कोई भी पढ़ सकता है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से पढ़िएगा। निर्गमन 25 का 8, निर्गमन 25 का 8। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। मैं उनके बीच में निवास करूं, एक पवित्र स्थान बनाए जहां मैं उनके बीच में निवास करूं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके साथ, जैसे हमने पहले भी बताया कि वो एक अग्नि के स्तंभ के रूप में और पिलर ऑफ क्लाउड के रूप में उनके साथ बना रहा, हमेशा उनके साथ निरंतर बना रहा। टेबरनेकल, तंबू के बारे में हम देखते हैं जो परमेश्वर के उपस्थिति को दर्शाता है। निर्गमन उसका 25 अध्याय से 40 अध्याय तक हम देख सकते हैं उसका निर्माण। टेंट ऑफ मीटिंग, मूसा वहां पे टेंट अलग अलग जगह में बना के परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता था, वहां प्रार्थना विनती रखता था लोगों से दूर होकर, टेंट ऑफ मीटिंग। पर उसके बाद टेंट ऑफ मीटिंग जब परमेश्वर ने टेबरनेकल बना लिया, तो टेबरनेकल जब निर्माण हो गया तो उसके बाद टेंट ऑफ मीटिंग टेबरनेकल का स्वरूप ले लिया। सो हम देखते हैं कि ये सारी बातें परमेश्वर की ओर दर्शाती है। और इसी बात को यूहन्ना अपने सुसमाचार में इस्तेमाल करते हुए बोलते, द वर्ड बिकेम फ्लेश and lived tabernacled among us।
नो, हमारे मध्य में वो वास करता था, टेबरनाकल्ड अमंग अस, ही लिव्ड अमंग अस, चैप्टर 1 वर्स 14, आइजिया चैप्टर 7 वर्स 14, कंपेयर करिएगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं परमेश्वर की उपस्थिति निरंतर बनी रहती थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम देख सकते हैं परमेश्वर का दर्शन। परमेश्वर का दर्शन, यहाँ पे परमेश्वर का दर्शन बहुत ही सुचारू रूप से हम देख सकते हैं। और निर्गमन की किताब में ऑल्टरनेटिव विजन ऑफ गॉड भी हम देख सकते हैं। ऑल्टरनेटिव विजन, जो विजन, जो दर्शन, जो दूसरे रीति से हम देख पाएंगे। परमेश्वर बहुत ही प्रायोगिक रूप से लोगों के साथ बना रहा, उनके विश्वास में के लिए बना रहा, उनके पॉलिटिक्स में बना रहा, सारे रीति में प्रभु परमेश्वर उनके साथ बना रहा, उनको दर्शन देता था। गॉड एज अ को सफरर। नो, निर्गमन की किताब में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो लोगों के साथ सफर किया या उनके साथ पीड़ा अनुभव किया, सो एक्सोडस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। एक्सोडस बहुत ही, निर्गमन की किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है, दुख या पीड़ा का अनुभव कर रहा है, पीड़ा का अनुभव कर रहा है। और इसलिए हम देख सकते हैं निर्गमन तीसरे अध्याय 13 से 14 पद में हम देख सकते हैं। और व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 7 से 8 पद में हम देख सकते हैं कि इज़राइल अंडरस्टूड गॉड्स मिस्टीरियस प्रेफरेंस फॉर द लोली एंड हेल्पलेस। इस्राएल अच्छी तरह समझ गया कि परमेश्वर उनके लोगों के साथ जो निम्न है, जो असहाय है, लोली, निम्न और असहाय, हेल्पलेस, उनके साथ परमेश्वर बना रहा। तो परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो स्वर्ग में विराजमान ही नहीं है। यस, ही इज विराजमान, परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, परंतु अपने लोगों के साथ वो सफर भी करता है, को सफरर। तो यहाँ पे हम मिस्र के इस अनुभव में देख सकते हैं कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो अपने लोगों के साथ उनके अनुभवों को जानते हुए उसका उनके साथ बना रहता, वो हमें छोड़ के। इसलिए कभी कभी आपने प्रचारक को सुना होगा, जब वो एक समुद्र के तट पर चल रहा था तो 4 पाँव को देखा, और उसके बाद जब लहर आई तो 2 पाँव को देखा। जब लहर चली गई तो उसने बोला, परमेश्वर ये कैसा परमेश्वर है, जब लहर आई तो 2 ही पैरों को मैं देख पा रहा हूं। तो परमेश्वर ने कहा, जब लहर आई तो मैंने तुझे अपने कंधे में लेके चला, तुझे मैंने अपने गोदी में उठा लिया। तो हम कभी कभी सोचते हैं जब लहर आती है, परेशानी आती है, तो हम परेशान हो रहे हैं। यस, हम परेशान हो रहे हैं, परंतु हमारे साथ हमारा परमेश्वर भी सफर करता है। ही इज अ को सफरर, को सफरर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। परमेश्वर हमारे साथ, आप देख सकते हैं यीशु मसीह संसार में आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन वो हमारे लिए जी उठा। सो हमारे हर एक परेशानियों को यीशु मसीह ने अपने जीवन में सह ली। तो हमारा परमेश्वर जो है वो दूर से हमसे प्रेम करने वाला नहीं है, परंतु हमारे साथ संग, हमारे हर एक परेशानियों में हमारे साथ बना रहता है। दूसरी बात जो हम देखते हैं, गॉड एज अ लिबरेटर। परमेश्वर एक छुटकारा देने वाला परमेश्वर, ना। मिस्र हमेशा एक बंधुआई को दर्शाता है। मिस्र, अगर जब भी आप बाइबल में देखेंगे मिस्र के बारे में वर्णन किया गया है, तो मिस्र एक बंधुआई को प्रदर्शित करता है। और परमेश्वर इस बंधुआई से, परमेश्वर ने लोगों को क्या किया, बंधुआई से छुटकारा दिला। सो गॉड इज सीन एज अ लिबरेटर। लेट माय पीपल गो, वो जो जो शब्द परमेश्वर ने कहा है उसमें बहुत ही बड़ा एक अर्थ छुपा हुआ है। लेट माय पीपल गो, लेट माय पीपल गो। सो गॉड इज सीन एज अ लिबरेटर। परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, जो हमारे हर एक परिस्थितियों से छुटकारा देने के लिए सक्षम। तीसरी बात हम जो देख सकते हैं वो है परमेश्वर जो हमारे साथ यात्रा करता है। गॉड एज अ जर्निंग गॉड, गॉड एज अ जर्निंग गॉड, परमेश्वर जो हमारे साथ यात्रा करता है। नो, एक्सोडस जर्नी, जो निर्गमन की यात्रा है, वो हमें इस पहलू को दर्शाती है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ यात्रा करता है।
इट इज अ जर्नी फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम। बंधुआई से छुटकारा या स्वतंत्रता की ओर हमारी यात्रा, इस बात को तो हमारा परमेश्वर गॉड हु जर्नीज विद अस, हमारा परमेश्वर हमारे साथ यात्रा करता है। एक जर्नी जो हमारे परमेश्वर ने हमें क्या किया है, बंधुआई से स्वतंत्र कर दिया है। नए नियम के जो सेंट्स हैं, जो परमेश्वर के संत लोग हैं, वो कह सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें बंधुआई से छुटकारा दिलाते हुए हमें लिबरेट कर दिया। वी आर ऑल लिबरेटेड। हमारे पास एक आशा है, हमारे पास एक उम्मीद है कि अगर